वो आ भी जाएगा 1 सेकंड में, वो इतने में एंटर ऑटोमेटिक होगा ना, ऑटोमेटिक। चेक कर रेडी। ओके, ये बताओ द ग्रेट टॉपिक चालू हो गया। छोटा सा टॉपिक, ज्यादा बड़ा कुछ, और बहुत बहुत स्कोरिंग भी है। बताओ इस महा टॉपिक का नाम क्या है? सप्लाई। तो चलो सप्लाई के लिए आगे बढ़ने के लिए गुड मॉर्निंग, हो जाओ तैयार। हमारे दोस्त सौरभ भी है, अनुराग भी है, सब यहाँ। हमने डायरेक्ट पहले स्टार्ट किया किससे? लॉ ऑफ सप्लाई। कौन हो तुम? सेलर। क्या करते हो? बेचते। ज्यादा प्राइस मिला तो बेचना चाहोगे, कम प्राइस मिला तो कम बेचना चाहोगे। सोचो जो ओल्ड बैच है उसमें हम लोग अभी लास्ट पेजेस पे पहुंच गए। नेक्स्ट लेक्चर में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। एक लेक्चर ही नहीं, बहुत सारे लेक्चर, बहुत मेहनत से कई महीनों से काम चल रहा है। धीरे धीरे अपना भी काम बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन साथ में आगे बढ़ते जाना है। और अभी तो मैं डिमांड और लास्ट और डिमांड की तैयारी करके रखनी है। अगले वीक में उसका टेस्ट रखेंगे। अभी से बता दो, तुम तुम्हें पढ़ने को टाइम नहीं दिया, ठीक है? मंडे या उसके बाद, मंडे से पहले नहीं। तो तुम्हें डिमांड और इलास्टिक, हाँ उसके बाद लेक्चर नहीं, टेस्ट। हाँ तो आगे और भी टेस्ट आएंगे, ऐसे थोड़ी हफ्ते में एक ही टेस्ट होगा। बहुत टेस्ट आने अभी तो मजा आएगी। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, बहुत सारे टेस्ट लेने, एकदम टेंशन लेने का नहीं। अब ये बताओ, हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा। मैं सेलर हूँ, मेरा काम बेचना है। ज्यादा प्राइस मिला तो ज्यादा बेचना चाहूंगा, कम तो कम। क्यों दीदी, याद आ रहे हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा है। Alfred Marshall कहते हैं, according to Professor Alfred, nothing being equal, the quantity supplied rise with a rise in price, falls with a fall in price. More is supplied at a higher price, less is supplied at a lower price. Rise and supply are directly related. ये बात हमारी हो गई। हमने शेड्यूल देखा, डायग्राम में खास तौर पर सप्लाई कर्व की जो स्लोप थी वो कैसे? अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सूरज माझी, आपको तो पता ही है कि सप्लाई कर्व की स्लोप पॉजिटिव। क्या बात है, हमारे दोस्त। तो पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, फिर हम डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े। प्लीज सर्व, नीलम मिश्रा, टोस्ट, पेस्ट्रीज, एग्स, फॉरवर्ड हमने किया। प्राइस तुमको खाली बताना है ज्यादा के कम। प्राइस ज्यादा, सप्लाई प्राइस कम, सप्लाई सेल्फ कंजम्पशन ज्यादा, सप्लाई कम। हमने सब एग्जांपल दिए। सेल्फ कंजम्पशन कम, सप्लाई नेचुरली तो ज्यादा, सप्लाई कुदरत का आशीर्वाद, कुदरत मेहरबान तो गधा पहलवान, मतलब नेचुरली ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। मेथड, अगर मशीन ज्यादा यूज हुई तो सप्लाई, पीरियड शॉर्ट तो सप्लाई कम। साबुन वाला एग्जांपल, साबुन देगी पैसा देगी, साबुन लेगी। पीरियड लॉन्ग, सप्लाई ज्यादा। सोच के बोलना, फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है तो करंट सप्लाई कम होगा, क्योंकि शाम को बेचेंगे ना, फिर अगर शाम को बढ़ रहा है बहुत। एंड सो ये सारी बातें हमारी पहले भी हो गई। फिर हमने एजम्पशंस भी देखा। एजम्पशन में हमें सिर्फ ये करना है कि सबके आगे क्या देना है वर्ड, क्योंकि मेरा हीरो कौन है, मेरा प्यार कौन, मेरे 10 बच्चों की माँ कौन है, बाकी सब जीरो है, सबके आगे नोच। क्यों अनुराग? अच्छा, तो सब में नोचेन डाल दिया। और फिर हम आए थे एक्सेप्शन। क्या लो उल्टा चलेगा? हमने कोटेड में था लालू प्रसाद इंडियन, जिसमें प्रसाद पर्सन इंटरेस्टेड इन फिक्स्ड इनकम, पूरा एग्जांपल दिया मैंने। फिर इंडियन इमीडिएट नीड ऑफ कैश भी कहा, मीरा रोड के भाजी मार्केट का एग्जांपल था, और वो सच है।
रात को 9 बजे के बाद वहां जाओ, नहीं 12-1 बजे मत जाना, 9 बजे, तो 9 के बाद तो तुम्हें एकदम सस्ती महासस्ती भाजी मिली, 10 रुपए में इतना धनिया पूरा बंडल भर के, मस्त आराम से धनिया खाओ, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, किडनी वगैरह जो भी, धो के अच्छी तरह वॉश करके पत्ते खाओ, बहुत व्हाटएवर, तुम्हें सस्ती चीजें मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको सेलर को इमीडिएट नीड ऑफ कैश। लेकिन एक पॉइंट रह गया था, क्योंकि टाइम हो गया था तो हमको रुकना पड़ा था, और वो था लेबर सप्लाई, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 12th में तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ही, तो हम वापस पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा 12th का ही लेवल है इस टॉपिक में। हाँ, थोड़ा इलास्टिक सप्लाई नया है, इलास्टिक सप्लाई 12th में नहीं था, इधर हम करेंगे अभी, आज थोड़ी देर बाद वो चालू होगा। जरा सोचते हैं स्लोली जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे पोर्शन होते रहेगा। अब देख लो, अभी भी एग्जाम में 2 महीने से ज्यादा टाइम है, दिसंबर वाले के लिए, अपना नहीं, 2 महीना 10 दिन से भी ज्यादा अभी भी, इनफैक्ट 2 महीना 15 दिन आज से गिने, उससे भी ज्यादा है, तो भी हम लोगों का पोर्शन अभी 2-3 दिन में वाइंड अप हो रहा है, पूरा पोर्शन सबका सब। अकाउंट के सर्कुलेटर वाला मेरा 6 घंटे का बाकी है, मेरा कुछ 7-8 घंटे का बाकी है, स्टैट्स के मिस का 6 घंटे का कुछ बाकी है, साजिद सर का हो भी गया मैथ्स वगैरह, मतलब आराम से 2 महीना पहले अपना पोर्शन हो सकता है। जैसे ही वो लोग आउट हो गए, फिर अपना डेली बेसिस 5 घंटा तो मिनिमम हो ही जाएगा, मिनिमम मतलब मैक्सिमम बोलो, मिनिमम बोलो, उससे ज्यादा लेंगे तुम लोग ओवर हो जाएगा, है ना। मतलब फुल ऐसा नहीं कि हर बार पूरा टाइम हम लोग 9 बजे ही लेंगे, 7 बजे का स्टार्ट कर देंगे, लोग सब खाली बैठ जाएंगे तो फिर लेक्चर तो लेंगे ही ना, इसलिए हम लोग वेट करेगा, इन लोग को अभी बाय बाय कर देते, उनके टेस्ट चलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हो गया पढ़ा कि अभी बाय बाय जाओ, अभी नहीं मिलेंगे हम लोग, टेस्ट सीरीज तो अभी चलती ही रहेगी, उनके लगभग डेली बेसिस पर टेस्ट होते रहेंगे, पूरा सर टाइम टेबल बनाएंगे टेस्ट का, आज ये कल ये पूरा टाइम टेबल बनाएंगे वगैरह। 12th में कोई था कि नहीं, 12th में अपना टाइम टेबल बनता था, मान 12th में नहीं था, अपना पूरा टाइम टेबल था, ये टेस्ट है उसके बाद ये टेस्ट है उसके बाद ये एंड सो। अच्छा, और फिर बाद में फुल मॉक टेस्ट, पूरा फुल पेपर वो भी होगा, जैसे प्रीलिम होते 12th में, तब जाके पास होंगे हम, मतलब अच्छे मार्क्स लाएंगे। अच्छा, बाय द वे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, जरा सोचते हैं, वर्कर के बारे में ये बात है, लेबर के बारे में। हाँ, एक छोटी स्टोरी मैं इसमें बनाऊं, इससे क्या समझने में आसानी है। ये 2 दोस्तों की कहानी में थोड़ी सी कहानी भी बना रहा हूँ, रामू और श्यामू, दोनों वर्कर्स हैं, ये दोनों फील्ड पे, खेत पर काम करते हैं, खेत पे होते हैं ना मजदूर, तो मजदूर है, जमींदार साहब मालिक है, समझो सौरभ जमींदार है, जमींदार का मालिक, लैंडलॉर्ड व्हाटएवर, और ये रामू और ये श्याम, समझो, सूरज टेंशन मत लो, आज तुम्हारा एग्जांपल है, रामू और श्याम, ठीक है। बचपन से ये लोग फ्रेंड है, नेबर्स भी हैं, गरीब है, फार्मर्स हैं, गांव में रहते हैं, छोटा मोटा झुग्गी झोपड़ी वगैरह, मतलब पुअर, बट गुड पीपल, दे आर हार्ड वर्किंग। अब भाई गरीब है तो क्या शादी नहीं होगी क्या, शादी तो होगी, शादी भी हो गई, इसकी वाइफ आई मिसेस रामू, तुम्हारी वाइफ आई मिसेस श्यामू, ठीक है, अच्छी बात है, आगे स्टोरी देखिए। दोनों खेतों पर काम कर, लेकिन मान लो अलग अलग खेतों पर, इनको रामू को दिन का 120 रुपया मिलता है, ये एग्जाम्पल रहेगा, कितना रुपया, लेकिन शामू को सिर्फ 80 रुपया मिलता है दिन का, वो सिर्फ कितना कमाता है, 80, समझो एकदम। This guy is getting 120, he is getting only rupees 80, ठीक है। हमारे पूरे पिक्चर में हीरो शामू है, ठीक है, शामू की बात अभी खत्म हो गई, शामू 80 रुपया कमाता है। कैसे 80 रुपया कमाता है मैं बताता हूँ। ये खेत पर जाता है, इसको वेज रेट पर आवर मान लो 8 रुपया मिलती है, नहीं 10 रुपया मिलती है, कितना रुपया पर आवर, और ये नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ये दिन में खेत पर मान लो 10 घंटा काम करता है, कितना, 10 आवर्स। तो यू टेल मी 10 8 का कितना हुआ, आई विल से तीसरा कॉलम मैंने बनाया टोटल वेजेस, शामू की बात कर रही ना, 8, अच्छा गलती से मैंने दोनों टाइम लिखा, 10 ये 8 आवर्स, 10 नहीं 10 आवर्स, ये 8 है, 8 रुपया पर आवर, बोला भी मैंने, ये 8 ही बोला था, लिखा था, 8 रुपया 1 घंटे का मिलता है, और बेचारा कितना काम करता है, 10 घंटा बेचारा खेतों पर काम करता है, तो इसको टोटल कितना रुपया मिला, 80 रुपया मिला। थोड़ा एडजस्ट कर, अरे क्या हुआ तुझे, ये जल्दी बताओ, 10 8 जा रुपीज है, रामू 120 कमाता है, वो जो कमाता है वो कमाता है, लेकिन ये कितना कमाता है, 80 रुपीज ये कमाता है, फिर भी ये खुश है कि चलो भाई दाल रोटी निकल जाती है, व्हाटएवर। अब एग्जांपल काल्पनिक है, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर देखें, इकोनॉमिक्स साइंस वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, 120 80 दोनों की शादी की हुई, वो अभी मालूम पड़े, इसकी वाइफ नेबर है, तो भाई जब ह्यूमन साइकोलॉजी का ये भी है, आदमी लोग काम पे निकल गए तो औरतों की बात शुरू हो जाएगी, और भाई ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वुमेन्स नेचर इतना कॉम्प्लेक्स और इतना इंटेलिजेंट है
कि अभी तक इंसान उसे समझ नहीं पाया। अभी भी साइंस में बहुत उस पर रिसर्च चल रही है वुमेन्स ब्रेन को स्टडी करने की, कि भाई वो इतना हाईली इंटेलिजेंट और इतना कॉम्प्लेक्स और इतना फास्ट डिसीजन मेकिंग में कि क्या होता है, ऐसा साइंस कहता है कि अभी एस्टेब्लिश हो रहा है धीरे-धीरे। और देख लेंगे ना तो लड़कियां जल्दी बात करना स्टार्ट करती, ऐसा तो मैंने देखा है। चलना भी जल्दी सीख जाती, 10 महीने में। हमारे खानदान में कई जो लड़कियां जो कॉल हुई 10वें महीने में तो चलना स्टार्ट करती। तुम्हारे घर में मालूम नहीं, बॉयज को 1 साल लगभग लग जाता है, मैंने ऐसा नोट किया है। देन स्पीकिंग 1.5 साल में तो लड़की बोलना स्टार्ट कर देगी, 2 साल में तो पटर 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 पटर, और वो मरते दम तक उसका बोलना खत्म ही नहीं होगा। साइकोलॉजी और रियल में देखा है, बिल्डिंग में जैसे हम लोग काम पे गए, कई बार मेरा सुबह का लेक्चर 7 से 10 3 घंटे, 3 घंटे बाद घर पे पहुंचा तो भी मेरी वाइफ और बाजू वाली नेबर की जो भाभी जी हैं उनकी बात चालू हुई। तेरी सास ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया, 6 वाले का ऐसा हुआ, 8 वाले का ये हुआ, फलाना। एंड ही नहीं होती है बात। बाप रे। तो ये दोनों आपस में बात करें, दोनों फ्रेंड बन गई। तो इसने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, किसने, रामू की वाइफ ने शामू की वाइफ को, शामू भैया कितना कमाते हैं? बोले 80 रुपीज। आप बताओ ना रामू भैया कितना कमाते हैं? बोले 120। तो ये ना थोड़ा अकड़ू थी रामू की वाइफ, थोड़ा होता ना एटीट्यूड वाली। क्या 80 रुपए कमाता है तुम्हारा पति? आज से मैं तुमसे कट्टी, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, मैं गरीब लोग से बात नहीं करती। एंड वो कट्टी ऐसे 3 बार कट्टी करके चली। नाउ शी फेल्ट वेरी बैड। शामू की को बहुत खराब लगा, यार दोस्ती में पैसा कहाँ से बीच में है। अब मैं हर साल गांव जाता हूँ, मेरे बचपन से गांव के दोस्त हैं, ठीक है, वो ज्यादा नहीं पढ़े, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई क्या, बचपन से साथ में खेलते थे, तो अभी भी दोस्त है, अभी मिलते हैं, तो क्या अमीर क्या गरीब जो भी। लेकिन ये थोड़ी एटीट्यूड वाली है, तो ये क्या की इसने कट्टी होकर चली। अच्छा, उससे हुआ क्या, शामू की वाइफ को बहुत हर्ट्स। उसने बोला यार मेरा पति खाली 80 कमाता है, उसका पति 120 कमाता है। शी फेल्ट वेरी बैड। शाम को, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल, शाम को शामू लौट के आया घर पे, ठक 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 ठक, गरीब लोग हैं ना, डोरबेल नहीं है, पैसा नहीं। कौन है? अरे तुम्हारा पति शामू, दरवाजा तो खोलो। हाँ कितना पैसा लाए हो? 80 रुपीज लाया हूँ जानू। किलो 80 रुपीज, 80 रुपीज फेंक दिए। यू डोंकी मंकी इडियट, तुम्हारा दोस्त 120 कमाता है और तुम खाली 80 रुपीज कमाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस। अच्छा, उसकी वाइफ एकदम बॉडी बिल्डर है ना, उसकी बहुत धुलाई करते हैं। कभी होता है ना आदमी 40-50 किलो का, औरत 80-90 किलो की होता है, कभी कभी वो खतरनाक है, वो डरता है उससे, बहुत धुलाई होती है उसकी। तो अब प्लीज ऐसा मत करो, नहीं, यू गेट आउट डोंकी मंकी, लात मार के घर से निकाल। और उसको बहुत फील हुआ, बहुत हर्ट हुआ, ऊपर से ये डायलॉग भी मार दिया कि काश रामू मेरा पति होता। उसको इतना हर्ट हुआ, इतना इमोशनल हर्ट हुआ कि ये क्या बोल रहे। अब ये तो साइकोलॉजिकल एग्जांपल है। इसने बोला ठीक है, मैं भी ज्यादा कमाऊंगा। अगले दिन वो खेतों पर पहुंचा, राम राम जमींदार साहब। जमींदार साहब मस्त खटिया लगाकर वो हुक्का पीते, हुक्का बार। आओ 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 शामू, क्या बात है? राम राम। हाँ राम 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 राम। सुनो, खुद जमींदार ने बोला आज खेतों पे बहुत काम है, तुमको मैं ज्यादा पैसा दूंगा। अभी जमींदार को थोड़ी मालूम है वाइफ से झगड़ा करके, मैं तुमको 9 रुपया दूंगा 1 घंटे का, ज्यादा काम करोगे क्या? हाँ जमींदार साहब, ज्यादा काम करूंगा मैं। अब वाइफ से झगड़ा किया वो अलग बात है, लेकिन क्यों ज्यादा काम करेगा? पैसा ज्यादा मिल रहा है। पैसा ज्यादा मिलेगा वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, वाइफ से झगड़ा किया, मार खाया, जो भी, वो अलग। लेकिन पैसा ज्यादा मिलेगा, इकोनॉमिक्स तो ये देखिए ना, वाइफ को थोड़ी देखिए कि ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो ज्यादा काम करेगा। हाँ जमींदार साहब, 11 घंटा काम करूंगा मैं, टेंशन मत लो जमींदार साहब। अब तुम बताओ 9/11 का कितना हुआ? आज उसने ज्यादा काम किया, क्यों? वाइफ ने बोली इसलिए नहीं, तो एग्जाम्पल है, ज्यादा पैसा मिल रहा है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। जब वेज रेट बढ़ा तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क भी बढ़ा। वेज रेट क्या है? प्राइस। नंबर ऑफ आवर्स वर्क क्या है? सप्लाई। अभी लॉ ऑफ सप्लाई चल रहा है, पहले चलने दो, बाद में बताते कैसे नहीं चलेगा। चल रहा है, चलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा काम करेगा। 99 रुपीज हो गया, घर पे पहुंचा। कौन है? रामू। अरे नहीं, तेरा पति शामू। क्या हुआ, कितना पैसा लाया? 99। तुम मारियो डोंकी मंकी। फिर से उसकी बुलाई, फिर से मार के बता दिया। बेचारा बहुत उदास हुआ, बहुत, वो बहुत बेचारा, क्या करे, बेचारा इधर उधर रिलेटिव के बहन का घर था, वहां जा रहा पड़ा, वहां बेचारा सोया, क्या करे, कोई खाना भी खिलाने वाला था, बहन ने खाना खिलाया, क्या हो भैया कोई बात नहीं, आपको भाभी ने लात मार के निकाल दिया, कोई बात नहीं, मैं खाना क्या करे बेचारा। अगले दिन फिर पहुंच गया जमींदार का, हर फ्लेवर का हुक्का पिया। हाँ बोलो कैसे हो शामू? सर जी काम है। अरे बहुत काम है, 10 रुपया दूंगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं 12 घंटा काम करूंगा। सर आप टेंशन मत,
अब बताओ 10 12 अभी तक लॉ ऑफ सप्लाई चल रहा है कि नहीं चल रहा? परफेक्ट। अब ये तो मेरा मसाला है खाने में, फिर पहुंच गया। कौन है? अरे मैं तेरा पति शामू है। कौन शामू? अरे तेरा पति, शादी हुई थी अपनी। हाँ ठीक है, क्या काम है? ये मैं पैसा लाऊं। कितना रुपया है? 120 है, काउंट। अरे माय बीबी। अरे कहाँ गया? अरे पंखे पे हो। अरे नीचे आ। क्या हाथों से खाना खिलाऊंगी तुम्हें? मेरे इकलौते पति हो तो खाना खाओ। मतलब हैप्पी एंडिंग हो, समझो। मतलब ये अभी ठीक है 120 रुपीज, याद रखे इसको। बिरला टाटा अंबानी नहीं बनने, ठीक है 120 रुपए कमाया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी थक भी क्या होगा बेचारा 12 घंटा। अब देखो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अगले दिन फिर पूछा, राम राम जमींदर राम 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 राम। हाँ ज्यादा काम करो, 12 रुपया दूंगा, 12 रुपया, बहुत काम है खेतों पे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। नहीं जमींदार साहब नहीं, मैं 120 रुपए से खुश हूँ, ये उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन। मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। इनफैक्ट अभी आप अगर मुझे 12 रुपया दोगे तो मैं काम क्या करूंगा, कम, बिकॉज मुझे ज्यादा पैसा कमाने का कोई लालच नहीं। वो जो भी रीजन है, बहुत सारे रीजन है भाई, तो भी तो थोड़ा आराम चाहिए ना, मशीन थोड़ी है। मशीन है क्या, मर जाएगा वो तो। और वैसे अभी उसकी वाइफ भी खुश है, हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, तो कोई टेंशन नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इनिशियली जब वेज रेट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ेगा इनिशियली, बट दिस विल हैपन ओनली अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो पॉइंट क्या है? वो इंसान की सोच पे, जैसे इसका 120 पॉइंट। उसके बाद एक बार वो मेंटली सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद अगर वेज रेट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क क्या होगा, कम। ये है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। गौर से देखना, इनिशियली तुम्हारा लॉ, इसको क्या हो गया, इनिशियली तुम्हारा लॉ चल रहा था, क्योंकि तुम्हें भी ज्यादा कमाना है, सबको ज्यादा कमाना है, इसमें कोई शक नहीं है। हर वर्कर को ज्यादा कमाना है, लेकिन एक हद तक, एक पॉइंट तक। उसके बाद जब वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद भले ही वेज रेट बढ़ जाए, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स वर्क क्या हो गया, कम। ये लॉ के अगेंस्ट हुआ ना। प्राइस ज्यादा, सप्लाई कम। ये भी कोई बोलता सर ये भी तो फिक्स्ड इनकम की तरह है, बराबर, क्योंकि मेरा 120 टच हो गया, मेरे को भी ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए। तो ये भी प्रूव करता है कि ये हुआ एक्सेप्शन, ये रैशनल बिहेवियर दिखा रहा है इंसान का। लेकिन एक दुख की बात बोलूं, अपने शहर में कुछ इरेशनल लोग भी, कुछ क्या बहुत। एक फेसबुक पे बहुत अच्छा पोस्ट है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये मेरा आईडी है, कुछ नहीं 1000 1500 2000 फॉलोअर्स है, वो भी प्राइवेट अकाउंट है वगैरह। तो सूरज भी मेरा फ्रेंड है कि नहीं? सूरज अपन इंस्टाग्राम पे है, तो कोई दूसरा सूरज है तो है। तो ये आईडी है, नाम ही आईडी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यू कैन कनेक्ट। अब हुआ ये कि मैंने फेसबुक पे एक बहुत अच्छा वो आया कि लेकिन ऐसे काट लेंगे ना, आगे सब भाग रहा, आगे पैसे भाग रहे, आगे पैसे भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, आगे पैसे भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। लास्ट में पहुंचा वहां पर टीआई, मतलब उसकी ग्रेव, ग्रेव समझे, मौत। लास्ट में तो मौत आएगी, आज नहीं तो कल। लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है? डेथ। वो फाइनल डेस्टिनेशन में सुना है, लाइफ इज द बिगिनिंग ऑफ डेथ। लाइफ का शुरू होना मतलब, लाइफ शुरू हुई मतलब डेथ शुरू हुई, जो भी बोलो इन अदर वर्ड्स। लेकिन कोई इरेशनल लोग क्या है, हाई पैसा ज्यादा का, 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा, फिर पागल हुए मर गए, जो भी। उन लोगों के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। इकोनॉमिक्स में सबसे जरूरी चीज है आदमी रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल। अब मेरा एग्जांपल ले लो, तो अभी प्रूव करके दिखा। मान लो पहले मुझे 1 आवर पढ़ाने का 100 रुपीज मिलता था, रुपीज 100 पर आवर, समझो एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है। तो मैं 8 घंटा पढ़ाया करता था, तो मुझे दिन का कितना रुपया, ये दिन का हुआ 800 रुपया हुआ। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी बढ़ा, काम भी बढ़ा। ये अभी कोरोना काल की बात नहीं कर रहा, पहले जब था क्लासेस इंडस्ट्री बूम होने लगी। मैं तो खुद बोलता, हम लोग खुद बोलते हैं क्लासेस इंडस्ट्री क्यों चली, क्योंकि कॉलेजेस में वो एजुकेशन लेवल था ही नहीं। वरना तुम बताओ, अपने दादाजी या दादी माँ कौन सी क्लासेस गए थे पूछ के आना। वो टाइम पे क्लासेस वगैरह, मम्मी पापा शायद गए होंगे, वो टाइम से क्लासेस स्टार्ट हुई एक अर्ली 90s एंड सो ऑन। पहले नहीं था, 70s में थोड़ी क्लासेस हुआ करती थी। कॉलेज में पढ़ाते थे, अगर कॉलेज में पढ़ा हुए बराबर अच्छा सब बढ़िया, तो क्यों बनता कोई क्लासेस करते। लेकिन एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम्स है, अब वो हमको देखने को मिलता है कि नहीं? अब मैं बोलूं 100 रुपीज 8 आवर्स, फिर मेरे को 150 रुपया पर आवर मिलने लगा, तो मैंने भी काम बढ़ा दिया। भाई नई नई शादी हुई है, खर्चा है, घर चलाना है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है, शादी की तो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि सही था ओल्ड डेज में, जल्दी जल्दी मतलब एकदम जल्दी नहीं, 24 25 में शादी कर ली। क्यों?
रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तुमको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, लॉजिकल था। अच्छा 1,500 रुपया हो गया, यानी मेरा 28 पे हुआ था शादी, मतलब पिता जन्म का, ऐसा नहीं कि मैंने 20 साल। अब हो गया, अच्छा फिर और बढ़ गया 200 रुपया, 200 रुपया तो और काम करूंगा, 12.5 घंटा काम। सोचो सुबह 7 से रात की 9, 14 घंटा होता है, लेकिन ब्रेक भी तो चाहिए ना भाई, खाना वाना नहीं खाया क्या इंसान, खाना नाश्ता वास्ता तो करना पड़ेगा ना। तो 12.5 घंटा सुबह 7 से रात की 9 काम काम। वो समझो एग्जाम्पल है, इतना काम, बाप रे बाप। मेरा जो पहला लड़का हुआ था वो मुझे पहचानता ही नहीं, हाँ कि ये मेरे पापा है, उसको गोद में लेंगे ना तो होता था कौन आदमी है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जाके रात को एकदम लेट आता था। तो छोटे बच्चे 6-7 महीने के बच्चे होते ना, वो सबके पास नहीं जाते गोद में, तो पहचान करते, वो मेरे पास नहीं आता था, तो डर लगता था कौन आदमी काय को आएगा, उसका बाप है तो भी उसको समझते। अभी कभी हो ही नहीं था। 12.5 घंटे, बाप रे, बताओ कितना हुआ। एग्जाम्पल है 2500 रुपया हो गया पर डे, बहुत नहीं है क्या, 2,500 रुपया एक दिन का, ठीक है ना। फिर बाप रे 250 रुपया हो गया। अब मैंने कहा बस। अच्छा बस कब आएगा वो तुम्हारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। मेरा बस आ गया कि बस 12.5 घंटा बहुत हो गया, अपन मशीन है, मशीन है, मशीन तो है नहीं, ज्यादा काम करेंगे हेल्थ खराब होगी, नींद नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, फिर फायदा क्या। रियल में हम लोग ने 12-12, 13-13 घंटा लेते हैं। अब 250 रुपया हो गया, तो मैंने अपना काम एग्जाम्पल कम कर, अब मैं खाली 10 घंटा काम कर, कोई ज्यादा देगा तो भी मैं काम नहीं करता, नहीं भाई नहीं करता। अब बताओ है ना, तो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ, मैं भी तो लेबर हूँ, मैं भी लेबर हूँ। तो इनिशियली जब वेज रेट बढ़ा तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क बढ़ा, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट वेज रेट बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स वर्क क्या हुआ, कम। एग्जांपल से प्रूव किया मैंने। ये है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, इसको हम अभी डायग्राम से भी प्रूव, ये ऊपर वाला टेबल जो है प्रूव करके दिखाएंगे। रेडी, ये देखो सेम टेबल है, 8, 10, 80, एक एक बढ़ रहा है, 9, 11, 99, है ना। जबकि एमसीक्यू में टेबल तो याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी अभी डायग्राम से कोशिश करते हैं समझने की। गौर से सुनना, लेट द वेज रेट बी ओए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेज रेट लेबर सप्लाई, मतलब नंबर ऑफ आवर्स वर्क। ओए सप्लाई कितना है, ओएल। स्टार्ट में वेज रेट बढ़ी ओए से ओबी, चाहिए तो ऐसा एरो बना दो, सप्लाई बढ़ी ओएन से ओबी, ये भी बढ़ा दो, ओपी नहीं ओएम, ओए से ओबी, ये ओएन से ओएम होगा, याद रखो, मतलब एरो बना दो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ये पूरी एरो जाएगी, ठीक है। बोलो ओके, सब लोग देख लेना, इधर एरो बनेगी कि नहीं मालूम नहीं मेरे को, डायग्राम के अंदर डायग्राम है, अगर बनेगी तो बनाए, तब बन रही बन रही बन रही, ये पूरा पूरा जाएगी एरो, और यहाँ एरो ऐसी जाएगी, ध्यान से सुनना, ये इतनी जाएगी। जब ओए से ओबी बढ़ा तो ओएन से ओएम, मान लो 120 रुपए पहुंच गया, कोई जरूरी नहीं नंबर के हिसाब से डायग्राम बनाए, नंबर तो समझने के लिए। अब समझो खुश हो गया, बोलो खुश हो गया। अब वेज रेट और बढ़ गई ओबी से ओ सी, अब वो खुश हो गया, अब वो अपना काम क्या कर देगा, कम। अब तुमको एरो बहुत जरूरी है, अभी एरो अंदर आएगी, दिख रहा है, ये ओबी से ओसी बढ़ा लेकिन वेज रेट कम हो गई, बताओ कहां से कहां, दीदी जल्दी बोलो, ओएम से ओपी, एरो दिख रही है, ये देखो कम हो गई, है ना। और अब ये सुनो, पहले लॉ ऑफ सप्लाई चल रहा था, ये देखो कर्सर बराबर जा रही है सप्लाई को, लेकिन उसके बाद जब वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद जब वेज रेट बढ़ी तो नंबर ऑफ आवर्स क्या हो गया, कम। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि सप्लाई को ने क्या लिया, टर्न। ऐसा एक्सेप्शन में हमें देखने मिलेगा। उल्टा उल्टा एक्सेप्शन मतलब उल्टा, इसको इकोनॉमिक्स में एक डायलॉग कहते हैं, अभिषेक, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, बोलो उल्टा, सप्लाई कर्व ने शेप चेंज कर लिया। नॉर्मल सप्लाई कर्व ये है, और ये वाला जो पार्ट है तुम बताओ ये नॉर्मल है कि एक्सेप्शनल है, जो अभी हमने प्रूव किया कि उसने शेप क्यों चेंज किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सौरभ जब वेज रेट बढ़ी तो नंबर ऑफ आवर्स क्या हुआ, कम। प्रूव किया ना मैंने, तो ये प्रूव होता है कि लेबर सप्लाई इज अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इनिशियली लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करेगा, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट विद अ फर्दर इंक्रीज इन वेज रेट द नंबर ऑफ आवर्स विल फॉल। सीधी बात, नो बकवास। वो पर्टिकुलर पॉइंट इस एग्जांपल में एम था, क्या होगा, और जो भी होगा वो तुम्हारे मेंटल स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। जैसे मैंने अभी कहा इतने पे मैं ठीक हो गया, वो डिपेंड करता है ना तुम्हारा क्या सोच है, क्या बिहेवियर है वगैरह होगा। तो चलो ये बात तो हमें मालूम पड़ गई, कहाँ मालूम, यही लिखा हुआ है, चाहे तो एक बार देख भी लो, ये रहा लेबर सप्लाई।
सेम लिखा है, देख लो, सप्लाई ऑफ लेबर, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, रेडी टू वर्क विद इंक्रीज। और अच्छा, ये अपने 12th में भी था, 12th में पढ़ा है कि नहीं? 12th में है सब, आप इको पढ़े 12th में, कोई टेंशन। दिस विल हैपन अप टू सर्टेन पॉइंट। उसके बाद लेबर ऑफ सप्लाई क्या होगा, चेक ऑनलाइन कर दें, क्या होगा जल्दी बोलो अभिषेक, डिक्रीज विद अ राइज इन द wage rate. This is because worker may decide to work for less number of hours and earn the same or little more income. हम little more की बात नहीं करते, same income. मेरे को उतने पैसे से मैं खुश हूँ, अब मुझे और काम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को वेज रेट ज्यादा मिल ही रही है, तो मैं काम बढ़ाऊंगा नहीं बल्कि कम कर दूंगा। सेम एग्जांपल चेक कर लो, 8 10 वापस में पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, और तुम्हें डायग्राम भी दिखा देता हूँ। डायग्राम आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये देखिए वाई एक्सिस, ओ एन ओ, हाँ ओ एन था, वेज ओ ए है तो ओ एन था। तुम बताओ, ओ ए से जब ओ बी हुआ तो ओ एन से ओ एन है, इसलिए एरो ध्यान से देख लो नहीं तो कंफ्यूजन। फिर जब ओ बी से ओ सी हुआ तो कम आ गया, ओ एम से ओ बी लिखा हुआ। और क्या मिला तुमको, बैकवर्ड स्लोपिंग या बेंडिंग भी बोलते हैं, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। सीधी बात, नो बात, ये है एक्सेप्शन। पक्का? चलो, ये बात भी तुमने सही बोली। अब हम कुछ और जानना चाहेंगे, 4 बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक्सटेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है कि वो चारों तो मैं कराऊंगा ही, पहले तुमको कुछ बेसिक्स भी करा दूं जो 12th में भी थे। स्टॉक सप्लाई, स्टॉक सप्लाई का फर्क, सप्लाई कैसे चेंज होती है, बिहेवियर क्या है, वो सब करेंगे। फिर ये 4 पे आएंगे, ये सब तो आज करेंगे। और टाइम हुआ तो इलास्टिसिटी भी चालू कर देंगे। टाइम हुआ तो देखना पड़ेगा ना, 12 बजे तक का टाइम अपना, देखते हैं क्या होता है। चलो गांव वालों, तुमको पहले क्वेश्चन पे ही ले आता हूं मैं, क्योंकि वो पेंडिंग क्यों रखे ना, जब पढ़ सकते तो अभी पढ़ ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें मैं बता। हम एक्चुअली पहले 2 वर्ड समझना चाहेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, स्टॉक एंड सप्लाई। ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, 12th में भी था ये। इनको समझने के लिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाने वाले हैं। 12th में तो मैंने अलग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ सिंपल भाषा में क्या है। तुम्हारे लिए पूरा आंसर में इसे कवर करके दिखाता हूँ। मुझे 2 कॉलम मैंने बनाए, स्टॉक एंड सप्लाई, तो ये बना सकते हो, वैसे आंसर में लिखा हुआ है। स्टॉक और सप्लाई का मीनिंग देखिए, अभी तक हमको असली मीनिंग सप्लाई का पता ही नहीं, हमने लॉ तो पढ़ लिया बट मीनिंग। मान लो कि मेरी एक दूध की डेयरी है, डेयरी फार्म, सुपर डेयरी जो बहुत फेमस है, आपने इधर नया नगर सबसे फेवरेट, सबसे पुरानी, सबसे बढ़िया क्वालिटी का दूध तुमको मिलेगा सुपर डेयरी। फालूदा पिया कि नहीं, मीरा रोड में जो रहता है, और सुपर डेयरी का फालूदा नहीं पिया तो बहुत दुख की बात है कि नहीं। सुपर डेयरी नहीं सुना तुम लोगों ने, कभी आओ उधर, जो बड़ी मस्जिद है उसके अपोजिट सुपर डेयरी, बहुत फेमस। तो मान लो मैं सुपर डेयरी का मालिक, समझ फालूदा कैसा लगा, बढ़िया, कभी आए नहीं सुपर डेयरी। चलो, तो मैं मालिक, मेरे कुछ वर्कर्स है, डेयरी फार्म है काशीमीरा पे, ऑफ कोर्स डेयरी फार्म है तो भैंस वगैरह सब है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। सुबह 500 लीटर दूध कलेक्ट हुआ, मेरे वर्कर्स काम करते हैं डेयरी फार्म पे, 50 लीटर के 10 कैन, 50 लीटर के 10 कैन उन लोगों ने जीप में, टेम्पो में डाला और दुकान लेके सुबह 5 बजे वो लोग दूध लेके आ जाते, मेरे जो वर्कर है, और 50 लीटर के 10 कैन निकाल के दुकान पे रख दिया। ये है मेरा स्टॉक। क्या कहा? स्टॉक मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स possessed with the seller। वर्ड पकड़ो, possessed, ये मैं पोजेस हूँ, ये 500 लीटर दूध मेरे पास आ गया है मेरी दुकान पे, ये है पोजेस्ड। अब 500 का 500 लीटर दूध मैं बाहर रखूंगा, खराब हो जाएगा, जल्दी जल्दी खराब होता है। तो मेरे पास बड़े बड़े फ्रिजेस है, होते ना बड़े बड़े, जैसे मैं सेक्टर 5 में, वो भी 25-30 साल पुराना है अपना भजन लाल के ब्रिजवास, भजन लाल सेक्टर 5 में नहीं, अरे बहुत पुराना है वो, सेक्टर 5 B27, मेरा दोस्त वहीं तो रहता है, उसका अपोजिट है वो भजन लाल, सेक्टर 5 का शांति नगर का। लाइन लगती है दूध के लिए, जैसे यहाँ सुपर डेयरी के लिए लाइन लगती है दूध के लिए, वहाँ लाइन लगती है शाम को। कोई को नहीं मालूम, शांति नगर में नहीं रहता दूध, शांति नगर में बहुत महंगा है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। चलो जो भी है, मैंने क्या किया, मैं दूध वाला हूँ, मैं ओनर हूँ, 100 लीटर कैन बाहर रखा हूँ बेचने के लिए, पब्लिक आना चालू हो गई, और 400 लीटर फ्रिज में रख दूँ, भाई जैसे जरूरत पड़ेगी निकालूंगा। अब जो मैं 100 लीटर बाहर रखा हूँ बेचने के लिए, इकोनॉमिक्स में उससे कहते हैं सप्लाई। सप्लाई मींस क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल। क्या कहा?
आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स पोजेस्ड विद द सेलर। जो तेरे पास स्टॉक है उसमें से तू बेचने के लिए अभी निकाला है उसको सप्लाई कर। जो अब सुनना, बाप कौन और बेटा कौन? बाप स्टॉक, बेटा सप्लाई। स्टॉक से सप्लाई है कि सप्लाई से स्टॉक? से सप्लाई। बहुत सारे एग्जांपल ले लो। तुम्हारे बैग में अभी 5 बुक पड़ी है, उसमें से एक बुक तुमने निकाली, तो 5 बुक है स्टॉक, एक बुक है सप्लाई। हम मिरर वाले वासी हैं, हमको मालूम है पानी कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग से ज्यादा पानी का इंपॉर्टेंस कोई नहीं जानता। ये मुंबई वाले ऐसे नल खोल लेते और कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। कभी हम लोग जब कॉलेज में गए थे, मुंबई में कॉलेज मेरा बैंड्रा में था, कॉलेज में नल खोला, मुंह धोना है, पानी पीना है, इतना पास पानी आता है डर लगता है, अरे पानी कैसे आ रहा है? क्योंकि हम मिरर वाले बूंद बूंद से नहाए, हमको मालूम है पानी का इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये बताओ, हम सबके घर में टाकी तो होगी मिरर वाली, टाकी में आज 500 लीटर पानी आया, पानी आता है, अच्छा पानी आता है तो मम्मी कितना खुश रहती होती, और नहीं आता उस दिन मम्मी को जो गुस्सा आता है, सबको कुचल डालेगी, छोड़ेगी नहीं पानी। 500 लीटर पानी पड़ा है स्टॉक, मैंने नहाने के लिए 20 लीटर पानी निकाला सब। इसके कंपोस्ट में 6 पेन, 2 पेंसिल, रबर शार्पनर है, स्टॉक। एक पेन इसने बाहर निकाला, स्टॉक क्या है? पोजेस। सप्लाई क्या है? ऑफर। स्टॉक डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ये तुम्हारा डिस्टिंग्विश भी हो रहा है और शॉर्ट नोट भी हो रहा है, 2 in 1 हो रहा है। ये तो बाद में लिख भी रहा, 12th में मैंने करवाया भी था। एंड सप्लाई डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी एंड विलिंगनेस। साबित करता है ऐसा क्यों कि ये एबिलिटी है और ऐसा क्यों कि ये एबिलिटी है। डिस्टिंग्विश चले, टेबल है। सुनो, 50 लीटर के 10 कैन दूध। मेरी भैंस भी बड़ी तगड़ी है, यूपी राजस्थान वाली। 500 लीटर्स ऑफ मिल्क कलेक्ट हो गया, 50 लीटर के 10 कैन। हमारे, आपका नाम क्या बताए? ओ SAURA, सौरव गांगुली। वैसे सर SOU सौरव, ओके। सौरव भाई ड्राइवर है। ये लोग हमारी गाड़ी है लेकर निकले, अंधेरा बहुत था, बारिश थी, सुबह सुबह अंधेरा, 5:30 बज रही थी, 5 बज रही थी, और बारिश में खड्डे वड्डे कितने, रोड की बैंड बजी हुई है, और माइनर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी पलट गई, पूरा 500 लीटर दूध गटर में जाके पूरा गिर गया। सर सोच के बताना, सोच के बताना। आज आप भाई साहब, आज वो दुकान पे पहुंचे, इन लोग सब मेरे वर्कर्स वगैरह, अभिषेक भी है, हमारे अनुराग भी है, सब दूध लटका हुए थे, बहुत उदास थे। क्या हुआ भाई, जल्दी जल्दी कैन उतारो, कस्टमर लोग आने वाले। तो सॉरी सर, एक्सीडेंट हो गया। सब बताओ, आज मेरे पास स्टॉक है कि नहीं? एबिलिटी नहीं है ही नहीं, तो स्टॉक कहां से आएगा? अच्छा, एबिलिटी मतलब वो माल होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लो। आज काल्पनिक एग्जांपल है, भैंसों ने स्ट्राइक कर दिया, बोले क्या हम लोग जिंदगी भर जीतेंगे? नहीं आएगा तो ऐसी सिंग मारेंगे ना जिंदगी में। मतलब ऐसे ही काल्पनिक नहीं देना हम लोग, जबरदस्ती के हाथ आगे दूध चाहिए, भागो ऐसे, जो भी है, मतलब जो भी है, जैसे एक्सीडेंट हो गया बताया मैंने, पर आए। अच्छा, सप्लाई इकोनॉमिक्स कहता है डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी एंड विलिंगनेस। कैसे साबित करता हूँ? दोनों चीज होना चाहिए। एबिलिटी आएगी स्टॉक से और विलिंगनेस आएगा प्राइस से। वर्ड सुनना, एबिलिटी किससे आएगी? विलिंगनेस किससे आएगा? अगर मेरे पास स्टॉक है, मैं सेलर हूं, और मुझे सही प्राइस मिला है तो ही मैं बेचूंगा, बेचने के लिए निकालूंगा, नहीं तो मैं बेचने के लिए निकालूंगा ही। मैं प्रूव करता हूँ। क्या चाहिए सप्लाई के लिए? एबिलिटी एंड विलिंगनेस दोनों साबित करते। क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट हो गया, सब दूध गटर में जाके मिल गया, सब खराब हो गया, जो भी है, हाई नहीं, खाली कैन लेके आइए। कस्टमर आना चालू हो गए। पहला कस्टमर सूरज भाई, अंकल 3 लीटर दूध चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई अभी देता हूँ। इतने में मेरे जो बंदे लोग कहता हूँ, मैंने कहा सॉरी भाई आज दूध नहीं मिलेगा। अरे सर मैं आपको डबल प्राइस देता हूँ, 50 रुपए लीटर नहीं, 100 रुपए था। मैंने कहा सॉरी नहीं दे सकता। क्यों? ही नहीं, एबिलिटी ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है। यस, स्टॉक ही नहीं है। ये पहला एग्जांपल। मतलब पहले तो स्टॉक होना चाहिए, एबिलिटी किससे आएगी? स्टॉक से। अच्छा, साथ में विलिंगनेस। मैं कोई धर्मशाला नहीं खोला हूं या सोशल सर्विस, मेरे को कमा नहीं रहा, मैंने दूध का प्राइस रखा है 50 रुपए। सूरज भाई, अंकल 2 लीटर दूध देना। मैंने कहा हाँ भाई आया है, समझो आया, 500 लीटर दूध है, टेंशन मत लो, 2 लीटर देता हूँ। अंकल 10 रुपए लीटर दो ना। मैंने कहा शादी में है, शादी में जाके पानी पीछे, पानी में चूना मिला ले, व्हाइट कलर होगा, पी ले। बताओ क्यों नहीं बेचा मैंने? क्यों भगा दिया इसको? 10 रुपए क्यों दूं तेरे को? 50 रुपए देगा तो बोल, भागे ऐसे। क्या नहीं था? तो बताओ दूध वाला कब बेचने को तैयार होगा? एक तो उसके पास माल होना चाहिए और सही प्राइस मिलना चाहिए। तो इंसान सप्लाई, इंसान मतलब सेलर सप्लाई कब करेगा? जब दोनों चीज होना चाहिए, एबिलिटी एंड। एबिलिटी किससे आएगी?
विलिंगनेस किससे आएगा? साबित हो गया। इकोनॉमिक्स कहता है स्टॉक इज अ रेजोवायर एंड सप्लाई इज अ फ्लो। ये बाद में किधर चाहिए तो लिख लेना, बहुत मस्त चीज है, इसको पूरा आंसर कवर हो जाएगा। भाई साहब रेजोवायर मतलब ठहराव और फ्लो मतलब बहाव। एक सेकंड में प्रूव करता हूँ। 500 लीटर दूध कैन में ठहराव है ना, रुका हुआ है ना, कि बहता हुआ है? रुका हुआ। और उसमें से निकाल निकाल के हम कस्टमर को प्लास्टिक में या बर्तन में जो भी है दे रहे हैं, ये क्या है? भाव। 500 लीटर पानी टाकी में है, ठहराव ठहराव। इसमें से हम नल खोल के पानी यूज कर रहे हैं, बहाव। रेजोवायर वर्ड क्यों यूज होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जंगल होता है तो वहां है ना कुदरत मतलब गॉड गिफ्ट बोले जो भी, पानी का पॉन्ड होता है, सब जानवर पानी पीने के लिए आएंगे, जो भी है वाटर होल बोलते हैं उसको, जो भी है ठहराव रेजोवायर। बहती हुई नदी, बहाव। रेजोवायर एंड फ्लो। स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई। सप्लाई से ज्यादा स्टॉक हो सकता है और होता भी है, लेकिन कुछ भी कर लो सप्लाई कैनॉट एक्सीड स्टॉक। सप्लाई स्टॉक ज्यादा नहीं हो सकता, सीधी बात। क्योंकि सप्लाई हुआ कहां से? स्टॉक से। 500 लीटर पानी टाकी में तो 600 लीटर थोड़ी यूज कर सकते हैं। 500 लीटर दूध है, मानो पानी नहीं मिलाएंगे तो 600 लीटर थोड़ी बेच सकते हैं। तो सप्लाई कैनॉट एक्सीड स्टॉक। ये 4 पॉइंट में तुम्हारा पूरा आंसर कवर हो जाएगा। चलो ट्राई करो। स्टॉक क्या होता है? सप्लाई क्या होता है? स्टॉक किस पे डिपेंड होता है? सप्लाई किस पे? स्टॉक क्या है? रेजोवायर। सप्लाई क्या है? स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई कैनॉट। अब ये लिखा है भाई साहब, ये तो रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने आइडिया दी थी तुमको। अब देखो वही लिखा हुआ है, सप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेलर ऑफर्स फॉर सेल। क्यों? तुम देख रहे हो कि सीए फाउंडेशन में जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उतने थ्योरी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। लॉ तुमने देख ही लिया क्या लेवल है, इको भी कम नहीं है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज भी है, इंग्लिश भी है। तो प्रैक्टिकल माना अकाउंट्स है, मैथ्स है, उनका नमस्ते हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इको और लॉ की कोई औकात ही नहीं। भाई थियरी सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट अगर बराबर पढ़े तो ज्यादा स्कोरिंग है। मैं नहीं बोला कि तुमको मैथ्स नहीं आता है कि सर ने नहीं पढ़ाया, बराबर है, लेकिन तुम्हें मालूम है सिली मिस्टेक्स या एरर ज्यादा हो सकते हैं। और थियरी अगर परफेक्ट पढ़े तो एरर होने के चांसेस कम होंगे और ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। 50+ भी आराम से इको में क्यों नहीं आ सकता? अगर मेरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर है और कम से कम 700-800 50 तो हम लोग ही करने वाले, इनफैक्ट और एक्स्ट्रा भी करवाएंगे, रिवीजन करें 1000 पकड़ लो, और टेस्ट होंगे वो अलग, तो फिर फेल होने का सवाल ही नहीं है। एक लाइन में कल मैंने कहा था सब पढ़ के जाओ, तो कैसे फेल होंगे? बराबर ना? चलो चेक करते हैं। In other words, supply is quantity of goods producer is willing and able to offer for sale. वही सब लिखा है, सेंटेंस ऊपर नीचे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सप्लाई के लिए विलिंगनेस होना चाहिए एट सर्टेन प्राइस और एबिलिटी होना चाहिए। विलिंगनेस टू ऑफर डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, अरे एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन स्टॉक, अभी तो बोला था। अच्छा हम डिस्टिंग्विश करते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। स्टॉक क्या है? जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद द सेलर मतलब पोजेस। सप्लाई क्या है? विलिंग टू सेल आउट ऑफ द स्टॉक मतलब ऑफर्ड फॉर सेल। स्टॉक रेजोवायर है। सप्लाई क्या है? स्टॉक, सॉरी सप्लाई स्टॉक से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लाई किससे होता है? स्टॉक एबिलिटी दिखाता है और सप्लाई दिखाता है एबिलिटी एंड। वही पॉइंट घुमा घुमा के जितना बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ज्यादा उसमें पकाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो डिस्टिंग्विश में सब कवर कर दिया है। मैं वर्ड दूंगा, तुमको बताना है स्टॉक है कि सप्लाई। ओके मोहसिन भाई, सोच के आपको आंसर देना है, स्टॉक है कि सप्लाई? रेजोवायर स्टॉक, हाँ ऐसा बना है नोट्स, बहुत अच्छी बात। फ्लो सप्लाई, कैन एक्सीड स्टॉक, कैन नेवर एक्सीड SOUREB सौरव, सोच के बताना। डिपेंड्स ओनली अपॉन एबिलिटी, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। पोजेस ऑफर्ड फॉर सेल। दिमाग से पढ़े, पूरा इको ऑन द टिप ऑफ द टंग। बुक दिखाए, पूरी की पूरी बुक खत्म होने आई है। एक लेक्चर ही बचा है, लास्ट पे ऑफ पूरी बुक 280 समथिंग जो भी पेज है। अपना भी एक दिन आएगा, अपना टाइम आए, बट नोटिस लगा कि टाइम तो लगेगा। अच्छा गांव वालों, डिटरमिनेंट पहले ही हो गए थे अपने। ये भी 2 शब्द बोल देता हूँ, इतना इजी कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, जो बहुत इजी होता, टाइम नहीं वेस्ट करते। एक अकेला सेलर डिफरेंट प्राइसेस पे कितना बेचने को तैयार है,
उसको कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जोर से बोलो। एक अकेला सेलर कितना बेचने को तैयार है, डिफरेंट इंडिविजुअल। और जब सारे सेलर्स उस टाइम पे मार्केट में है सूरज भाई, वो कितना सप्लाई करने को तैयार है, तो उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। क्या बोलते हैं? सिंपल। मान लो मैं, अभिषेक, सौरव, अनुराग, हम लोग सेलर्स हैं, ऑरेंज बेचते। ए ऑरेंज ले लो, संतरा संतरा, ऑरेंज कलर के ऑरेंज ले लो भाई, ऑरेंज कलर के ऑरेंज है, ऑरेंज कलर के ऑरेंज ले लो भाई। मैं अकेला कितना बेचा, मैं मेरा ठेला गाड़ी लेके चल रहा हूँ, जो भी है वो मेरा इंडिविजुअल सप्लाई। ये अपना देखे इंडिविजुअल, ये अपना, ये अपना। लेकिन हमको मालूम है इकोनॉमिक्स में हम ग्रुप को देखते हैं, हम सारों की सप्लाई को ऐड कर दो तो मार्केट सप्लाई। कितना इजी है, आपके नॉलेज के लिए बोलूं। Individual supply schedule shows quantity of goods offered for sale by a single seller at different prices at a point of time or over a period of time. Market supply schedule shows quantity of goods offered for sale by all the sellers. एक ही word change, क्या बोले? All at different prices at a point of time or over a period of time. कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, खाली इतना याद रखना है मोहसिन भाई, इंडिविजुअल सेलर में सिंगल सेलर और मार्केट सप्लाई में ऑल द सेलर। सीधी बात, कोई लिखा है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफर्ड फॉर सेल बाय इंडिविजुअल सेलर सूरज माझी भाई। मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफर्ड फॉर सेल बाय, मेन वर्ड बोलो, फिर से बोलो, ऑल द सेलर्स। और यहाँ पे क्या बोला? इंडिविजुअल। सीधी बात। और टाइम पास के लिए, मतलब नॉलेज के लिए, देखो शेड्यूल तुम्हारे सामने, ये एक आदमी है सेलर ए, दूसरा आदमी है बी, तीसरा आदमी है सी, ये प्राइस है। अब अपनी अपनी मर्जी भाई, मैं ए हूं, मैं 5 रुपए पे 100 ही बेचना चाहता हूँ, 6 पे 200, 7 पे 300, 9 पे 350। हाँ, एक बात पक्की, भले ही अपनी अपनी मर्जी हो, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई की हम इज्जत करते हैं। प्राइस ज्यादा, सप्लाई प्राइस कम, उल्टा देखो तो सप्लाई कम। सेम वे ये बी है, ये सी है। एक एक की बात करूं तो इंडिविजुअल, तीनों को ऐड करूं तो मार्केट। सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, मार्केट देखा कैसे है, तीनों का टोटल। समझो ऑब्जेक्टिव आता है, 3 सेलर है, तीनों की सप्लाई दी है, तो मार्केट सप्लाई कितनी है, प्लस करोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड के माइनस, कॉमन सेंस प्लस। चलो ठीक है, वो दिखा है। और उसका डायग्राम बना है, ये तो यार दुख हो गया। डायग्राम अगर बनाऊं, ये प्राइस है, ये प्राइस बढ़ते जा रहा है, ये सप्लाई बढ़ती जा रही है। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में डायग्राम देखा है, जब हम पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो सप्लाई कौ मिलेगी। आपको चाहिए तो एरो बनाओ, ऊपर एरो, ऊपर एरो, इधर एरो, इधर एरो। प्राइस बढ़ते जा रहा है, सप्लाई बढ़ती जा रही है। जब ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगी, सप्लाई को। ये रिपीट बात में वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि सब इतना रिपीट हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि टाइम जैसे वेस्ट हो रहा है, बट बोलना तो पड़ेगा एक बार। क्या देखने को मिला, सप्लाई को की स्लोप कैसी है, अपवर्ड, नेगेटिव से पॉजिटिव, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आगे मैं नहीं पकाना चाहता। लॉ हम पहले ही पढ़ चुके, एजम्पशन पढ़ चुके, एक्सेप्शन पढ़ चुके, डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके, तो यहां तक हम। अब 1 मिनट, आधी से मतलब 30 सेकंड रेस्ट, क्योंकि आगे आराम से आएगा कहानी में। गाँव वालों अपनी आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि अभी 4 खतरनाक आंसर। एक्सटेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, इतना आसान नहीं है। होप सो सबने डिमांड की वो 4 चीज तो पढ़ी होगी, क्योंकि उसका लॉजिक लगेगा। माना कि दोनों में अलग है, इधर डिमांड का है, उधर सप्लाई का है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसी को याद आ रहा है? एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, बोल के बताओ। Exchange in demand means demand rises due to fall in price. More is demand to lower price movement on the same demand curve towards right diagram. Contraction in demand, demand falls due to rise in price. Less is demand at a higher price movement on the same demand curve towards the left diagram. Increase in demand, demand rises due to factors in price. More is demand at the same price. More is demand at a higher price. Shift on a new demand curve towards the right diagram. Decrease in demand, demand falls due to factor other than price. Less is demand at same price. Less is demand at lower price. Shift on a new demand curve towards the left diagram. कोई बड़ी बात है, तो रोज का वो तो पूरी बुक पढ़ है, मेरे को क्या सुबह पढ़ के आने की जरूरत है नहीं, इधर दिमाग में सेव्ड है, खाली बटन दबाया, इधर बोलना चालू, 100 घंटा नॉन स्टॉप बोल लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, आदत पड़ गई ना बोल। बट सप्लाई में भी तो सीखना पड़ेगा, वो भी बोलूं, बोल 4 चीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज। इधर आंसर दिया, एक्सटेंशन, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज। ऐसे पढ़ लो, या इससे इजी तरीका ये है, पहले एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इंक्रीज।
तो इजी हो जाए। बात वही है, बट फिर भी तुम्हें चाहिए तो देखो कैसे। मैं जानबूझ के तुमको पहले इजी तरीके से अगर करना है तो पहले 12th में भी अपन ऐसे किया था, पहले एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन फिर नहीं तो क्या होगा, डायग्राम में भी कंफ्यूजन होता है और कॉन्सेप्ट में भी कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, रॉन्ग नहीं, लेकिन पहले मैं तुम्हें जानबूझ के एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का जलवा दिखा देता हूँ, जो बहुत ही सिंपल हो जाएगा और बहुत इजी भी हो जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों ना हम अनुराग बात करें एक्सटेंशन इन सप्लाई, और बोलो कॉन्ट्रैक्ट। अभी थोड़ी सी देर में, ये बहुत इजी है, ये आंसर अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। बुक में लिखा हुआ तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं जानबूझ के एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पहले कर रहा हूं। कौन हो तुम? सेलर। क्या काम है तुम्हारा? बेचने का। सौरव ने बोला है बेचने का है, अपने को बेचने का है। ज्यादा प्राइस मिला तो ज्यादा प्राइस मिला तो ज्यादा बेचना चाहोगे, कम प्राइस मिला तो पक्का? वापस से पहली लाइन बोलना, ज्यादा प्राइस मिला तो, जोर से बोलो, ज्यादा प्राइस मिला तो। इसे सौरभ इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सटेंशन। Extension in supply means when supply rises due to rise in price. Law of supply का जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट है, when supply rises due to rise in price. रुको जरा, सब्र करो। मान लो आपके लिए एग्जांपल पेश करता हूँ, प्राइस 10, सप्लाई 10, प्राइस 20, सप्लाई 20, नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं? प्राइस ज्यादा, इसको इकोनॉमिक्स में एक नाम देंगे, और अभिषेक उसका नाम है एक्सटेंशन इन सप्लाई। जहां सप्लाई बढ़ने का कारण का बढ़ना है, प्राइस का बढ़ना है, बराबर है दीदी? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? एक्सटेंशन इन सप्लाई मीन्स मोर इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस। कोई नई बात तो नहीं की मैंने। मोर इज सप्लाइड क्या कहा? सबको दिख रहा है, मोर इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, कोई नई बात नहीं की मैंने। अगर हम इसका डायग्राम बनाए, मैं तुम्हें यहाँ लाइव बना के दिखाऊंगा, बातें चाहिए तो कॉपी भी कर लेना, क्योंकि इससे तुमको बहुत इजी हो जाएगा, या फोटो ले लेना, कॉपी करना, जो चाहिए कर। हाँ बता तुम, आप तो वो बैच में आए थे, तो नए। जरा सोचते लेट्स इमेजिन, किसकी बात कर रहे हो? एक्सटेंशन की। मैं तुम्हें लाइव डायग्राम बना के दिखाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत। भाई साहब ये बताएं डायग्राम क्यों? क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ही नहीं बोलूंगा एग्जाम में डायग्राम आएगा, लेकिन एग्जाम में डायग्राम टाइप भी एमसीक्यू मैंने देखा है। मालूम कैसा डायग्राम देगा और पूछते क्या हुआ? डायग्राम बनाने को नहीं बोला, एमसीक्यू में डायग्राम कैसे बना सकते हैं, लेकिन दे विल गिव यू द डायग्राम एंड दे विल आस्क यू, ये डायग्राम देखो और बताओ ये कौन सा है, एक्सटेंशन का है, कॉन्ट्रैक्शन का है, इंक्रीज का है कि डिक्रीज का, ऐसे टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में छोटे बच्चे लोग को नहीं फ्रूट बनाते, ए क्या है, अब बच्चे लोग को नहीं मालूम है, तो मैंगो को भी कुछ नर्सरी वाले बोलेंगे मिस मिस दिस इज मैंगो, मिस क्या बोलेंगे, नो दिस इज एप्पल, रेड इन कलर, मैंगो इज येलो इन कलर, ओके मिस, ओके थैंक यू। ये बच्चे लोग को नर्सरी में नहीं आता होगा। तो इन अदर वर्ड्स वैसे ही हमको भी इकोनॉमिक्स की नर्सरी अपनी डायग्राम देख के पहचानने में आना चाहिए, लेकिन पहले डायग्राम तो आना चाहिए। सोचते गाँव वालों, ये है तुम्हारा कौन सा एक्सेस? वाई एक्सेस, और ये है एक्सेस। तो जरूरी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो आपके लिए हम बनाते हैं ये प्राइस ओ ए या जो भी लिखते हैं, मैं जानबूझ के वही लिखूंगा जो बुक में लिखा है, ताकि बाद में पढ़ते वक्त तुम लोग को टेंशन ना है। अल्फाबेट कोई भी लिख सकते हैं हम, एम लिखो, के लिखो, जे लिखो, जो अल्फाबेट पसंद है वो लिखो, लेकिन मैं बुक के साथ मैच करूँ तो क्या पढ़ते वक्त मैच होगा ना, और पढ़ते वक्त मैच होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं ओ एम ओ एन ही था, देख लेता एक बार, क्योंकि मुझे सेम चाहिए इसलिए। लेटर से हम, अरे किधर गया, अच्छा मैंने पेज डाउन पे ले लिया, कोई बात नहीं, ये आंसर भी नीचे कॉपी पेस्ट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंशन ना, ओके, एक्सटेंशन इन सप्लाई बराबर एम एन ओ। काम वालों ध्यान से देखिए, लेट अस से आपका प्राइस है ओ ए, जोर से बोलो ओ ए, और आपकी सप्लाई है ओ ए। सप्लाई कितनी है? इधर लिखा चलेगा, चलो यहाँ लिखो, जहां लिखो ओ ए था, और ये कितना था? ओ ए, ठीक है।
इससे इजी डायग्राम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी देखते जाओ। तुम किसकी बात कर रहे हो? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देखो डायग्राम कैसे बनेगा? मीनिंग से बनेगा। पहले मीनिंग मालूम होना चाहिए तो डायग्राम बनेगा। नर्सरी में टीचर ने बच्चे को बोली ड्रॉ अ कैट और बच्चा एलिफेंट बनाया तो टीचर रॉन्ग देगी ना, बेटे को कैट बनाने बोला था, कैट और एलिफेंट में तो बहुत फर्क है। तो सेम वे हमको एक्सटेंशन बोला था, एक्सटेंशन का डायग्राम बनाना है। क्या है मीनिंग? पहले मीनिंग बोलो। when now price increase when supply नहीं, supply increases due to increase in price। कौन बढ़ा तो कौन बढ़ा? प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा। तो मैं लेटर से सब प्राइस को बढ़ा रहा हूँ। दिख रहा है ऊपर की तरफ कर्सर देखें। समझो प्राइस को हमने बढ़ाया ओ ए से ओ बी, समझो बी लिखता हूँ, और आपका सप्लाई बढ़ गया समझो ओ एम से ओ एन। अब मैं इसको जोड़ने जा रहा हूँ। 12th में भी ये था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम लोग। ये आपका यहाँ पर जुड़ गया, समझो ये बोलो ओके ओके। अब भाई साहब आप अच्छी तरह देख सकते हो कि आपका प्राइस बढ़ गया है और सप्लाई भी बढ़ गया है। आपके सामने दो पॉइंट है समझो ए और बी, समझो, और इन जॉइंट पॉइंट्स को तुम जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगी क्या? मिली सप्लाई। इसके आगे पीछे मैं एसएस लिख रहा हूँ। सबको मालूम है कि सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। वो तो ठीक है। अभी खास बात देखने की ये है कि हम देख सकते हैं कि देयर इज मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट, और ये मूवमेंट कहाँ है? अपवर्ड। देख लो ना, तुम ए पे थे समझो, ये ए ये बी है, वो भी चाहिए तो लिख देता हूँ। तुम ए पे थे समझो, छोटा ए लिख देता हूँ यहाँ पर, और तुम अब कहाँ पहुंच गए? बी पे। तो तुम क्या देख रहे हो? मूवमेंट। मूवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेम पे है। अगर नहीं पे होती तो हम शिफ्ट बोलते हैं, सेम पे होती तो क्या वर्ड बोलते हैं? मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट, और राइट की तरफ। अच्छा कैसा है? अपवर्ड की डाउनवर्ड? तो मैं यहाँ यही लिखने वाला हूँ। क्या लिखूंगा? मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट। साथ में ये भी लिख दूंगा क्या? ये एग्जाम में आता है, ऐसा पूछते हो लोग, बताओ कौन है जिसका मूवमेंट अपवर्ड है? तो हमको मालूम होना चाहिए कौन है जिसका मूवमेंट अपवर्ड। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का ही मूवमेंट अपवर्ड है ना। वो चार ऑप्शन देंगे, बोलेंगे बता किसका मूवमेंट अपवर्ड होगा, तो एक्सटेंशन मूवमेंट बोला मैं। आप तुमको मालूम है इसलिए बोला। अगर इंक्रीज या डिक्रीज है तो वर्ड होता है शिफ्ट, लेकिन वहां नई सप्लाई को पैदा होगी, वो अभी उसका टाइम हुआ नहीं है, उसका बाद में टाइम हुआ नहीं, मतलब 10 मिनट बाद आएगा। पहले एक्सटेंशन तो सीख ले। चलो एक्सटेंशन के चारों पॉइंट बोलो। उसका पैदा होने का भी टाइम नहीं हो, 10 मिनट अभी बाकी है। अभी पहले एक्सटेंशन पढ़ते हैं, पढ़ो। When supply rises due to price, more is supplied at the higher. Movement on the same supply curve towards the right, RIGHT right, and upward. ऑनलाइन वासियों ये आपको मालूम पड़ गया। पता है 12th में तो हम लोगों ने चारों चीज एक पेज पे बनाई, डबल पेज पे बनाई। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज। अच्छा दो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 12th में तो डबल पेज लेके मैंने बनवाया था, जो 12th पेज लेवल में थे, आपको मालूम होगा। वाट करके चारों आंसर आंखों के सामने, आंधे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन दो दो करके बना लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। चार एक पेज में फिट नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, बहुत खिचड़ी में, दो दो करके कर लेंगे। तुम्हें चाहिए तो बाद में चारों साथ में लिखो। रुको अब इजी काम करते हैं। ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, संडे का अपोजिट मंडे, गर्ल का अपोजिट बॉय, है ना। तो सेम वे एक्सटेंशन का अपोजिट सिकुड़ना। सिकुड़ गई, सप्लाई कम हो गई क्योंकि प्राइस कम। दीदी मेन वर्ड याद रखो, क्योंकि प्राइस कम हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा तुम खुद बताओ। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मींस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन। ये बात में कॉपी कर लेंगे, तुमको वहां अलग से बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए कवर कर लूंगा। जैसे यही एग्जांपल मैं तुम्हें साथ में नया एग्जांपल देता हूँ। मान लो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस 10, सप्लाई भी 10, प्राइस समझो 5 हो गया और सप्लाई भी 5 हो गया। इसको हम इकोनॉमिक्स में क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? Less is supplied at a lower ना, है ना, बोलो जोर से। Less is supplied at a lower। तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि सप्लाई कम हो गई है क्योंकि प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है। ये बात भी हमें मालूम पड़ गई। वैसे विदाउट लुकिंग ट्राई कर सकते होगा, क्या होगा बोलो। Movement on the same supply curve towards the
वो राइट था तो ये क्या होगा, वो अपवर्ड था तो ये क्या होगा। तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि लिख दिया डाउनवर्ड या डाउनवर्ड बोल सकते हो। कैसे, अभी तुम्हें हम साबित करके दिखाते हैं कैसे। चलो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो एग्जाम में ये डायग्राम दिया है, समझो, और बोलता है आउट ऑफ द अबाउट फोर ऑप्शन आइडेंटिफाई द डायग्राम। एक्सटेंशन ये वाला है, एक्सटेंशन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। अरे भाई साहब कौन सा डायग्राम है ये, एक्सटेंशन। वो तो यहाँ बना है, ठीक है, तुमको कैसे मालूम पड़ा एक्सटेंशन, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि प्राइस बड़ा है, एरो बना के दिया उन लोग ने, एरो से दिख रहा है ना कि प्राइस बड़ा है और सप्लाई बड़ा है और मूवमेंट राइट की तरफ है। तो डायग्राम देख के हमें पता चला कि ये एक्सटेंशन है ना। दो कान है, शेर जैसा मुंह है और मुच्छी भी है, और टीचर ने बोला कैट बनाना है तो वो क्या है, कैट ही है ना, टाइगर थोड़ी है। हाई लेवल एग्जांपल था, लेकिन हाथी बनेंगे तो क्या वो कैट दिखेगा, बिल्ली की ऐसी लंबी नाक होती नहीं ना, वो तो हाथी होता है, ट्रंक ट्रंक जो भी बोलो। तो डायग्राम देख के पहचान में आना चाहिए, यार ये तो एक्सटेंशन। ऐसा भी आता है डायग्राम देते हैं और पूछते बता कौन सा बना, तो ये एक्सटेंशन। अब कॉन्ट्रैक्शन का बना पाओगे, कॉन्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, यही डायग्राम होगा, खाली एरो चेंज हो जाएगी। एरो क्यों चेंज हो जाएगी, ट्राई करते हैं कॉपी पेस्ट ट्राई करते। एरो क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुम इसके अपोजिट बात कर रहे हो। क्या है, चलो अपन और अपन ऐड कर देंगे, टेंशन नहीं लेते। समझो मैं अभी 1 सेकंड में तुमको डायग्राम बना के दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बन गया कौन सा एक्सेस, और भाई साहब ये बन गया कौन सा एक्सेस, सम। ठीक है, ये लोग को मिटाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पर, समझो इस बार हम उल्टा करेंगे ना, ओरिजिनल प्राइस नहीं चेंज करना पड़ेगा ना। समझो ओ ए है और ओरिजिनल सप्लाई ओ एम है, समझो। ये पहले वो तो लिखने दो, अरे कहाँ गया भाई, नीचे लेना आएगा कि कर्सर आएगा ना, क्लिक मारो, अरे नीचे आ जा भाई, आया नहीं आना चाहिए, चलो तो वापस से बना के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, वापस बना के दिखा दो, वापस बना देते हैं। कौन सा पढ़ रहा है अभी बताओ, कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग बोलो एक बार वापस। When supply falls due to fall in price, सीधी बात, नो बकवास। ये आपका बन गया कौन सा एक्सेस, y, और यहाँ पर हम आएंगे, अब तो आना चाहिए ना, है यहाँ पर समझो कौन सा है x। अब दिया क्वांटिटी सप्लाइड है, वहां प्राइस है, वो तो समझ आता है, उतना टाइम वेस्ट फिर उतने ही। अब हम बनाएंगे ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई। मान लो ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल सप्लाई, बोलो ओके। अच्छा तुम्हें चाहिए तो अल्फाबेट के साथ मैच करते हैं ताकि बाद में पढ़ते वक्त टेंशन ना आए। अगर तुम्हें सेम चाहिए, मतलब अल्फाबेट के साथ मैच चाहिए तुमको दिखना, क्योंकि अल्फाबेट तो कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट फिर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें ना, कॉन्ट्रैक्शन, ओके, ओ एम, ओ ए और ओ सी दिया है, एम और एम, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस समझो ओ ए है, बोलो ओ ए, तो इधर ओ लिखो और इधर ए, तो करो ओ ए, ए ओ को अगर नीचे लेना चाहिए तो एक लाइन और, ये है ओरिजिनल प्राइस, पहले ओरिजिनल प्राइस देखिए, और ये कितना है ओ है, ठीक है। मान लो अभी तुमको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग बोलो, सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस, फॉल 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 फॉल, नीचे उतरना है, फॉल, ओ ए से प्राइस गिर के हो गया आपका समझो ओसी, समझो बी भी लिखोगे तो रॉन्ग नहीं, क्या बुक में से लिखा है, मैं ऐसे ही लिखा था ताकि बाद में पढ़ते वक्त टेंशन ना, कि आपका प्राइस गिर गया ओ ए से ओ सी, और आपकी सप्लाई भी गिर गई समझो ओ एम से ओ एन, ओ एम से, दिख रहा है सबको, अंदर की तरफ हम आए, उधर बाहर की तरफ गए थे, इधर अंदर, वहां हम एक्सपांड हो रहे थे, यहाँ हम सिकुड़ रहे, सिकुड़ रहे, सिकुड़ रहे मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, पक्का। अब गौर से देखना, ये तुम्हारा ओरिजिनल पॉइंट था, ये नया पॉइंट था, सही, तो यार छोटा सा ही लिख देता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ छोटा सा बी लिख देते हैं। अभी सीधी बात, नो बकवास, ए और बी को आपने जोड़ा
आपको मिली सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व तो वही होती है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मूवमेंट हुआ है वो बी से ए हुआ है कि ऑफकोर्स ए से बी हुआ है? ए से बी जो हुआ है वो अपवर्ड हुआ है कि डाउनवर्ड? राइट की तरफ के लेफ्ट। इसलिए साबित हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हें देखने मिलेगा मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। एक ही है ना, सेम मतलब एक ही है, टुवर्ड्स द लेफ्ट डाउनवर्ड। लेफ्ट डाउनवर्ड बोलो, डाउनवर्ड लेफ्ट बोलो, लेकिन दोनों वर्ड बोलना जरूरी है। तो मैंने देखा खाली डाउनवर्ड सिखा लेफ्ट नहीं सिखा, तो लेफ्ट का भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो दोनों मालूम होना चाहिए कि डाउनवर्ड है तो लेफ्ट है, सीधी बात है, अपवर्ड है तो राइट है, डाउनवर्ड है तो नीचे आ रहा है ना लेफ्ट की तरफ। तो इधर मैं क्या लिखूंगा तुम खुद बताओ। इधर अगर लिख भी दिया, ऑलरेडी पहले ही लिख दिया तुमने, और तुमको एरो भी दिखा देता हूँ। एरो बनाना हम भूल गए, अभी बना देते हैं। ये आपका प्राइस भी क्या हुआ है, कम, और सप्लाई भी क्या हुआ है, कम। 100% परफेक्ट डायग्राम तुम्हारा बन गया है। हाफ लो થઈ ગયો एक्सटेंशन और हाथ થઈ ગયો कॉन्ट्रैक्शन। दोनों आंसर आपको बोल के बताना है। स्टार्ट। When supply rises due to, when supply falls due to, क्यों दोस्त, सही बात है कि नहीं? बढ़िया। More is supply data, less is supply data. Moment on the same supply curve towards the right, upward. Moment on the same supply curve to the left, downward. डायग्राम, डायग्राम सोच के बोलो। एग्जाम में डायग्राम देते हैं और पूछते बताओ ये कौन है, तो मैं कैसे मालूम पड़ा? ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ बनाया, क्योंकि तुम एरो से देख रहे हो कि प्राइस भी गिर रहा है और सप्लाई भी गिर रहा है, और इससे साबित होता है कि ये डायग्राम तो कॉन्ट्रैक्शन का है। तो सही ऑप्शन क्या टिक करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सर्कल करेंगे। अपने को ना ओएमआर शीट दी होती है, अपने क्लासिक एग्जाम भी ऐसे ही होंगे। हम लोग ओएमआर शीट देंगे, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर बोलते हैं उसको, और उसमें तुमको पेन या पेंसिल से, ब्लैक पेन या पेंसिल से उसके सही आंसर को सर्कल करना पड़ता है। बताया कि नहीं अभी तक किसी ने? तो अभी तुम्हारे एग्जाम्स भी चालू होंगे क्लासेस के, तो वही हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पेपर तो नॉर्मल जैसा रहता है, सोल्यूशन के लिए ओएमआर शीट, रफ वर्क तुम अलग से कर सकते हो, बता। हाँ, और सब जो 1 आगे 4 सर्कल देंगे, ए बी सी डी, जो सही आंसर होगा उसको तुमको क्या करना पड़ता है? सर्कल। 2 सर्कल किए तो रॉन्ग, सर्कल बराबर नहीं किए, खाली आधा किए तो रॉन्ग, हाँ बाहर गया तो भी रॉन्ग, अंदर पूरी तरह सर्कल नहीं किया तो भी रॉन्ग। ये सब बातों का ध्यान। सर्कल मतलब अंदर पूरा उसको डार्क कर देने का। अब वो एक को अलग से पोस्टर कलर मत लेके जाना घर से कि चलो हम कलर करूंगी। पेंसिल या पेन, ब्लैक पेन या पेन, अब एग्जाम में शायद पेन ही अलाउड है, हाँ पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा एग्जाम में क्या अलाउड है, देख लो जो असली एग्जाम में उसमें क्या है, जरा एक बार अपने को रीड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पेंसिल है कि पेन, पेन होगा, ब्लैक बॉल। हाँ नहीं तो वही होगा ना, रब करेंगे तो फिर वो रबर रब नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पहले कंफर्म होने का फिर सर्कल। इसे तो बोल रहा हूँ, रब करेंगे तो फिर वो है ना रियल में फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। क्यों? वो मशीन तुम्हारा सोल्यूशन चेक करती है, आदमी नहीं चेक करता है। ये ना प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, आंसर सही डाल देते हैं, और फिर तुम्हारी शीट ना वो रीडर में से पास होती है, और 5 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाता है। आंसर मतलब कितना मार्क्स मिला नहीं मालूम, रियल में ऐसा होता है, इसलिए तो उसका नाम है ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। उसको रीड कौन करता है? स्कैनर। 1.5-2 लाख का आता है वो स्कैनर, स्कैनर होता है, शीट डालो, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेट करके बता देगा इतना से इतना इसको मार्क्स वगैरह जो भी। अच्छा बाय द वे, ये दो तो हो गया, तो फोटो भी ले सकते हैं, चाहे तो फोटो ले लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो चाहे तो फोटो ले लें। ये किसका आंसर है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, या बाद में रिकॉर्ड लिख सकते हैं ना, इधर से भी देख सकते हो। फोटो लेना है फोटो अभी ले सकते हो, क्योंकि ये नहीं आएगा ना तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। इंक्रीज डिक्रीज तो भयंकर, भयंकर मतलब बहुत दिमाग लगा। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। अब इससे भी भयंकर आंसर देखेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज। सब रेडी? एक बार एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो भेजे में घुस गया, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज तो भयंकर नहीं, माया महाभयंकर, एकदम मायावी जाल है, लेकिन हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। कैसे? अभी बताता हूं। अरे भाई साहब, इसको पहले मैं इधर कॉपी पेस्ट करके नीचे ले लिया मैंने, नीचे इसको इधर से हटा देते हैं इन सबको, क्योंकि हम अभी आंसर दूसरा बात कर रहे हैं। कौन सा आंसर बात करेंगे? खाली मुझे इतना बता, पूरा ही निकल गया तो नया बना। अगर सप्लाई प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ती है, ये तो आंसर अभी कोई भी हालत में करके जाएंगे। अगर सप्लाई प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ती है तो आप उसको कहोगे एक्सटेंशन।
लेकिन तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि सप्लाई बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड। हाँ, अगर सप्लाई कोई और फैक्टर की वजह से बढ़ती है तो उसे कहेंगे सप्लाई। अभी इंक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर याद है तो ये भी हमको दिमाग में रहना चाहिए। सप्लाई बढ़ने का कारण कोई और फैक्टर, कोई भी, नेचुरल रिसोर्सेज, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, 50 फैक्टर, मतलब सप्लाई बढ़ने का कारण कोई और है। Increase in supply means when supply rises due to factors other than price. कोई और हाय रब्बा, कोई और। गाना थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो गाना हमारी फेवरेट हीरोइन कैटरीना कैफ का था, तेरी और, उसको चेंज कर दिया कोई और। तो कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज। नेचुरल रिसोर्स ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, इकोनॉमिक्स में उसका नाम क्या है? इंक्रीज। सप्लाई बढ़ने का कारण कोई और है। हम कहेंगे मोर इज सप्लाइड एट अ सेम प्राइस। दो चीज होगी इसमें, और मैं दोनों चीज प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के। दूसरा, मोर इज सप्लाइड कोई मां एट अ लोअर प्राइस। कोई मां क्यों कहा? सरप्राइज। मोर इज सप्लाइड हायर प्राइस से होता है, सबको मालूम है, लेकिन उसको एक्सटेंशन क्यों? यहाँ अदर फैक्टर इतने डोमिनेट कर रहे हैं, इतने डोमिनेट कर रहे हैं कि मोर इज सप्लाइड इवन एट अ लोअर प्राइस। कोई मां। अभी साबित करके दिखाता हूं कैसे। मान लो प्राइस एंड सप्लाई, बोलो ओके। प्राइस 10, सप्लाई भी 10, बोलो ओके। प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन सप्लाई 20 हो गई। समझो हम लोग, कोई भी एग्जांपल लो, ऐसी बात, प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ी। सप्लाई बढ़ने का कारण कोई और है, जो भी वो है, इसको इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे? ऐसा एग्जांपल भी आ सकता है। इफ द प्राइस इज 10 एंड सप्लाई इज 10, प्राइस इज स्टिल 10 बट सप्लाई राइज टू 20, कौन है? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? इंक्रीज। सप्लाई राइजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। कोई और फैक्टर, कोई भी वो फैक्टर हो, नेचुरल रिसोर्स वगैरह, जो भी। चलो ऐसे समझ लो, प्राइस 10 है और टमाटर की सप्लाई 100 किलो है। प्राइस 10 ही है बट टमाटर की सप्लाई 200 हो गई। कुदरत का आशीर्वाद। कोई भी एग्जांपल लो, और रियल में टमाटर अभी बहुत सस्ते, 10 रुपए किलो, तो कल मैं ही लेके गया। कितने सस्ते, 10 रुपए किलो टमाटर। चलो सॉस बनाते हैं, नहीं सॉस नहीं, सॉस, टमाटो सॉस। सॉस तो पहले से बनी, सॉस बनाते हैं। क्या बात है, टमाटो सॉस बनाते हैं हम लोग इधर बना। तो बताओ, सप्लाई बढ़ गई कोई और मेथड से, ये क्या है? इंक्रीज। सप्लाई, मोर इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस। अब आगे ट्विस्ट देखें, जबकि नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। हम लॉ ऑफ सप्लाई की इज्जत करते हैं। प्राइस कम, सप्लाई कम। लॉ ऑफ सप्लाई की हम इज्जत करते हैं। प्राइस कम, सप्लाई कम। लेकिन सप्लाई माना मैंने 200 से कम हुई, डायलॉग सुनो, लेकिन 100 से तो ज्यादा ही, क्योंकि कुदरत का आशीर्वाद है, कुदरत का करिश्मा है, टमाटर अच्छे उग रहे हैं। तो इवन व्हेन प्राइसेस फॉल, आई एक्सेप्ट सप्लाई फॉल, लेकिन 100 से ज्यादा है। अब तुमको क्या कर रहा है, ये कई लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं। अभी जब तुम सेकंड लाइन देखोगे ना, तो इसको मत देखो, ये तो फर्स्ट लाइन में हो गया ना। अब तुम इन दोनों को देखो और बताओ तुमने क्या देखा। मोर इज सप्लाइड एट अ कोई मां, क्योंकि नेचुरली तो इसका फैक्टर इतना डोमिनेट कर रहा है। क्या सेंटेंस बोलो? मोर इज सप्लाइड एट अ, ये भी इंक्रीज इन सप्लाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी फैक्टर्स तो अदर ही थे, और तुमने इधर, कई लोग क्या करते थे, मोरी सप्लाइड हायर प्राइस, तो अपने आप को पूछने का, अरे मोरी सप्लाइड हायर प्राइस लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मोरी सप्लाइड हायर प्राइस का एक्सटेंशन होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा? मोरी सप्लाइड लोअर। मतलब ये बोलना चाह रहे, इकोनॉमिक्स में बोलना चाह रहे कि भाई साहब, इंक्रीज में मोरी सप्लाइड सेम प्राइस ही नहीं, बल्कि मोरी सप्लाइड एट लोअर प्राइस में। सरप्राइज। तो जल्दी बोलो, मोर इज सप्लाइड एट द, पहला वाला सेम प्राइस, दूसरा वाला मोर इज सप्लाइड एट द। तब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, अभी हमने देखा है। हाँ, कौन? एक्सटेंशन कौन? एक्सेप्शन। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि एजम्पशन ही पूरा नहीं हो रहा है।
हमने क्या कहा था, अगर कोई भी एजम्पशन पूरा नहीं होगा तो लॉ चलेगा ही नहीं। इसलिए मैंने कहा अदर फैक्टर इतने डोमिनेंट हो गए कि प्राइस की कोई औकात ही नहीं रही। रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल गया कि विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बना ही नहीं। याद है वो एग्जाम्पल भूल गए? अनुष्का भाभी बर्थडे थी विराट की, जो भी है। तो अदर फैक्टर डोमिनेट कर गया, एक्सेप्शन जैसा सीन आ गया। अगर हम डायग्राम बनाएंगे, जो अभी हमने बनाया नहीं, तो तुम्हें मिलेगा शिफ्ट, मूवमेंट नहीं, शिफ्ट ऑन अ न्यू सप्लाई। एक नई सप्लाई को पैदा होने वाली है, और वो शिफ्ट होगा किस तरफ? राइट। वो मैं डायग्राम से साबित करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा, और डायग्राम भयंकर है। मैं डायग्राम अलग से क्यों बना रहा हूँ, बुक में दोनों डायग्राम कंबाइन है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन पागल हो जाए, समझ में नहीं है। 12th में मैंने अलग से बना के दिया था डायग्राम, राइट है, अपवर्ड वगैरह। राइट है ना? नहीं, अपवर्ड क्या, शिफ्ट तो शिफ्ट ही होता है। शिफ्ट तो इस तरफ है, इसलिए अपवर्ड जरूरी क्यों अपवर्ड ही होगा, शिफ्ट तो इस तरफ शिफ्ट। और तुम इस तरह से इधर हुए, समझ में ऐसा। या चलना ये बेंच से ये बेंच, तो जरूरी नहीं कि तुम आगे या पीछे की बेंच पे, है ना? इसलिए अपवर्ड या डाउनवर्ड वर्ड यूज नहीं होता, शिफ्ट में राइट या लेफ्ट वर्ड यूज होता है। गुड क्वेश्चन। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड या डाउन भी यूज। अच्छा, मैं साबित करूंगा डायग्राम से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले तुमको डिक्रीज का मीनिंग भी बता तो दूं एटलीस्ट। हाँ वालो, सप्लाई अगर बढ़ रहा है कोई और अदर फैक्टर की वजह से, तो वो इंक्रीज है। सेम वेज का अपोजिट, अगर सप्लाई घट रहा है कोई और वजह से, तो वो डिक्रीज। क्या लिखूं तुम बताओ? डिक्रीज इन सप्लाई मींस व्हेन सप्लाई falls due to factors। other than price। गाना गाओ, मेरा फेवरेट गाना। कोई और हाय रब्बा, कोई और। सप्लाई गिरने का कारण कोई और है। सूरज भूल गए, 12th में गाया था। कैटरीना कैफ तो मेरी फेवरेट हीरोइन है, याद है कि? तो सप्लाई गिर गया क्योंकि कोई और है। जैसे वही एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज। इस बार बारिश कम हुई, कम क्या, बहुत कम हुई या नहीं हुई? बहुत कम हुई। चलो, तो टमाटर के लिए बहुत पानी लगता है बोलते हैं, तो टमाटर की खेती भी अच्छी नहीं होगी। सप्लाई गिरने का कारण अदर फैक्टर्स है। क्या मैं कह सकता हूँ लेस सप्लाई एट द सेम प्राइस? प्राइस तो उतना ही है, लेकिन फिर भी सप्लाई क्या हुई है? कम, क्योंकि कुदरत का श्राप है, आशीर्वाद नहीं, श्राप है। अच्छा, और ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये ट्राई करो, लेस इट सप्लाइड। अभी देखना आधे लोग रॉन्ग बोलेंगे। एट अ, जोर से बोलो, हायर प्राइस। लड़के बोलो, हायर प्राइस। लड़की बोलो, बाकी बोलो, हायर, एट अ हायर प्राइस। अभी साबित करके बताएंगे। ऐसा नहीं कि लिखने से बायट होता है, सोचना पड़ेगा। सोचेंगे। सोचो, इस छोटे से गांव मीरावल में 10,000 से ज्यादा लोग खाली 12th में इको पढ़ के गए रिलायंस। इतने साल हो गए तो ज्यादा ही, 10,000 तो मैंने ऐसे बोला, उससे भी बहुत ज्यादा। ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं दीदी जहाँ 12th में इको नहीं पढ़ा। तुम्हारी बिल्डिंग में कोई तो होगा 12th में, कुछ क्या ना करना। दीदी तो नहीं थी, कोई बात। अगली बार 12th में आपको कहाँ जाना है आपको समझ में आ रहा है। अगली बार जब भी 12th करेंगे, अब तो हो गया, जब भी होगा। गाँव वालों, इसको भी हम आपको एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखाएंगे। प्राइस 10, सप्लाई 10, प्राइस 10 ही है। कोई माँ, सप्लाई 5 बहुत कम लगा, तो 100 और 50 से 50। कोई माँ, बताओ सप्लाई क्यों कम हुआ टमाटर? कोई और फैक्टर, नेचुरल रिसोर्स। क्या मैं कह सकता हूँ, सब लोग बताओ, लेस इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस। ये पहला वाला है। अरे देखो क्या हुआ भाई, लेस इज सप्लाइड एट क्या बोले? बिल्कुल से। अभी आगे फिर देख, गाँव वालों हम अच्छी तरह जानते हैं, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा। लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करो। हाँ, लेकिन जब तुम इसको ओरिजिनल से कंपेयर करोगे, अरे यार ओरिजिनल से कंपेयर करने के लिए इसको कैंसिल कर देने का। अब देखो तुमने क्या देखा, कोई माँ, अच्छा ये प्राइस ज्यादा नहीं, प्राइस हाँ बराबर ज्यादा सब। अब क्या देखा क्या तुमने? हमको मालूम नहीं, मैं भूल गया। देखते, लेस इज सप्लाई, नंबर देख के बोल रहा हूँ, एट अ ये क्या होता है करके बताओ सर। सोचो, लेस इज सप्लाइड एट अ हायर। अदर फैक्टर्स का डोमिनेंस देखो कितना है। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच नहीं हुआ तो अनुष्का क्या बोलेगी? रोहित आ गया मैन ऑफ द मैच, है ना? तो तुम्हें रोहित शर्मा पसंद, गुड बैट्समैन। तो
क्या बोलेंगे? अच्छा बाय द वे कल विराट ने हाफ सेंचुरी मारी, बहुत खुशी हुई, ऐसा सुनने में न्यूज में है, पता नहीं किसकी मैच चल रही है लेकिन सुनने में। तो लेस इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, है कि नहीं? क्या बोलूंगा मैं? शिफ्ट ऑन अ न्यू सप्लाई टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम साबित अभी करने वाले हैं, अभी साबित हुआ नहीं। गाँव वालों, अब चारों आंसर तुम्हारे आंखों के सामने, चाहे तो होमवर्क चारों को एक साथ में भी लिख सकते हैं अभी, या दो अलग अलग लिखने के लिए। यहाँ से पढ़ लिए फिर वहां से रीड करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये इजी मेथड में और इजी कर, डायग्राम वहां रॉन्ग नहीं है बट दोनों मिक्स है, तो इसलिए मैं जानबूझ के अलग बना। अब देखते हैं डायग्राम, बाप रे बाप है इसका डायग्राम, मतलब भयंकर, अति भयंकर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो डायग्राम करना तो पड़ेगा। डरो मत, ये आज का लास्ट है, 12 बजे तक हो जाएगा, फिर छुट्टी हो जाएगी बस। आज टेस्ट है, अरे वाह, तो फिर इको के लिए भी तैयार है ना? डिमांड और इलास्टिक डिमांड, वो पेपर नहीं आने वाला है, तुम्हें क्या लगता है शादी है मेरी? दूसरा पेपर डालने वाला हूँ, खतरनाक भयंकर। ओके गाँव वालों, जरा सोचते हैं। ये हो गया आपका कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये कौन सा हो गया बोलो? अच्छा है, बोलो अच्छा है। मान लो ओरिजिनल प्राइस है OA, बोलो OA। बहुत हार्ड डायग्राम है, देखते जाए। और सप्लाई, और तुम्हें डायग्राम रट्टा नहीं मारना है, मैं तो कुछ बोल रहा था, 12th में हम लोग बनवाने की भी प्रैक्टिस करा, मैंने एमसीक्यू में कहा डायग्राम तो दिया रहेगा, थोड़ी बोलेगा डायग्राम बना के दे। तो पहचानने आना चाहिए, देख के पहचानने का, हाँ भाई ये मंकी है, ये डॉग है, ये कैट है, ये एलिफेंट है। सेम में डायग्राम देखिए, एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो जरूरी नहीं कि डायग्राम रट्टा मारो, लेकिन मालूम पड़ना चाहिए कि क्या बना रहे हैं। गाँव वालों, ये है समझो OA, चलेगा वैसे भी OA, और ये है समझो OM, ये A लिख लिया, और ये थोड़ा और ये OM है, ये आपका ओरिजिनल पॉइंट है A, बोलो A, सही बना रहा हूं। और ये आपकी ओरिजिनल सप्लाई का है SS, बोलो SS, ये सप्लाई अच्छा है, बोलो अच्छा है। हाँ सोचिए सप्लाई को, अब मुझे क्या चाहिए? इंक्रीज इन सप्लाई। क्या होता है अपने आप से पूछो? सप्लाई राइजेस ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। कोई और है रे, टाइम कम, सप्लाई बड़ा है कोई और वजह से। पहला सीन, मोर इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस, देखते जाओ, प्राइस उतने का उतना ही, इसी के ऊपर लाइन खींच रहा हूं, पर फिर भी सप्लाई बढ़ गया। समझो OM से, अब वो जो अल्फाबेट दिया वो अपन लिख देंगे, समझो ओके या जो भी वहां लिखा हुआ है, तो अब मैं सेम लिखना चाहता हूं ताकि बाद में पढ़ते वक्त डाउट ना, वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेट अस से सप्लाई बढ़ गया है, इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेंशन की कहानी तो मैंने सुना दी, वहां बता ये हम एक्सपेंशन करेंगे, हाँ इंक्रीज का है, सब है, सब इधर नहीं, जो डायग्राम है उसका डायग्राम के साथ जा रहा हूँ ना। हाँ OA था हमारा प्राइस, सप्लाई बढ़ गया है OM से OQ, जोर से बोलो, बाद में तो चेक कर लेना बुक के साथ, ये मैच होगा, क्योंकि मैं जानबूझ के वही वर्ड यूज कर रहा था कि पढ़ते वक्त डाउट नहीं है। डायग्राम देख नहीं समझेगा तुमको, सेंटेंस देखो उधर है, मोरी सब मेरे को मालूम है। OQ, आप आ गए हो पॉइंट A से एक नए पॉइंट पे, समझो इस पॉइंट को हम अभी यहाँ भाई, इस पॉइंट को नाम देते हैं C। क्या पॉइंट देते हैं? छोटा सी या बड़ा? छोटा सी, ये C मिला। ये क्या हुआ बताओ जल्दी? मोर इज सप्लाइड एट द, सब लोग देखो, मोर इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस। अभी दूसरा सीन, ये वाला, मोर इज सप्लाइड एट द लोअर प्राइस। कोई माँ अदर फैक्टर कितने डोमिनेट कर रहे हैं? मोर, अपने आप से पहले पूछो क्या कर रहे हो? मोर इज सप्लाइड एट लोअर प्राइस, तो पहले हम प्राइस को क्या करने वाले हैं? कम। तो मैं अभी प्राइस को कम करूंगा, लेकिन फिर भी सप्लाई क्या हुई है? ज्यादा। लेकिन याद है 100 से कुछ ज्यादा पर 200 से कुछ कम। फॉर एग्जांपल, मैं तो बच्चे लोग कंफ्यूज होते, बोलो इसके बाहर जाने का किसके बाहर नहीं, बढ़ेगा जरूर, M से ज्यादा होगा लेकिन Q से कम होगा। तो लेकिन अपने दिमाग में ये लेके मत चलो कि Q से कम होगा, दिमाग में ये लेके चलो कि M से ज्यादा है। आधा ग्लास खाली है ये मत सोचो, आधा ग्लास भरा है ये सोचो। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, आप देख सकते हो, ये देखो
more is supplied even at a कुछ भी at a lower प्राइस गिर गया है OA से OC, फिर भी सप्लाई बढ़ गई है, समझो इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ, OM से more is supply N, OM से ON। अब गौर से सुनना, तुम्हारे सामने नया पॉइंट आएगा यहाँ D, C बोलो, D बोलो, जो भी बोलो, समझो D। गांव वालों, अब आप C और D को जोड़ोगे, जब आप C और D को जोड़ोगे तो एक पैदा होके हमारे सामने आई नई सप्लाई। क्या पैदा होके आई? कोई माँ, इसको हम बोलेंगे S1 S1। क्या बोलेंगे? वैसे एग्जाम में अगर दो सप्लाई को है तो समझ जाने का इंक्रीज या डिक्रीज है, सीधी बात बोलो। राइट की तरफ नई वाली आई है तो इंक्रीज है, लेफ्ट की तरफ आई तो डिक्रीज। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हो, ये पॉइंट ए से आप पॉइंट सी पे गए हो और ये मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट ऊपर या नीचे होता है, शिफ्ट है, लेफ्ट या राइट शिफ्ट है, और ये नई सप्लाई का पे है, इसलिए हम डायलॉग बोलेंगे शिफ्ट, बोलो ऑन अ न्यू सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट। कैसे? आप S से किस पे आओ? S1 पे, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। एक पैदा होके आई है न्यू सप्लाई का और वो किस हाथ की तरफ है? राइट। पूरा डायग्राम इसमें क्रिस्टल क्लियर हो गया, फाइल सेव कर दिया मैंने। इस डायग्राम से मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी बोलना है। स्टार्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? OA। व्हाट इज द ओरिजिनल सप्लाई? OM। व्हाट इज द ओरिजिनल पॉइंट? A। व्हाट इज द सप्लाई कर्व? SS। You said more is supplied the same price. Price OA है बट सप्लाई बढ़ गया OM से OQ। दूर लगना चाहिए, Q। मैं दुबई गया, दुबई दहीसर नहीं, मैं दहीसर गया बाजू में, दुबई दूर है। ये आ गया नया पॉइंट। मोर इज सप्लाइड एट लोअर प्राइस। सौरव, प्राइस गिर गया है परंतु फिर भी सप्लाई बढ़ गया OM से ON। बोलो ON नहीं, ON। नया पॉइंट मिला, शिफ्ट ऑन अ न्यू सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट। 100% क्लियर हो गया, और जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है, उसका टेंशन नहीं है। रीड कर लेना एक बार फिर भी। अच्छा हमारे प्यारे दोस्त सौरभ, ये हो गया। आज सौरभ की तबीयत थोड़ी खराब है, तबीयत में कोई टेंशन नहीं, सर्दी जुकाम खांसी, वो रेडियो FM पे नहीं आधा घंटे तक कोरोना का भाषण देते हैं, ऐसा वैसा वो। चलो अब हमारे है लास्ट डायग्राम, कौन सा? डिक्रीज। एक बार मीनिंग वापस बोल दो। सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। लेस इज सप्लाइड द सेम प्राइस, लेस इज सप्लाइड एट अ क्या? हायर प्राइस। शिफ्ट ऑन अ न्यू सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द, और तुमने बनाया डाई, जोर से बोलो डाई। अरे सीधी बात, नो बकवास, बाकी सब ठीक है। पहले मैं अपना मेन काम कर देता हूँ। सबको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमने बनाना है प्राइस सप्लाई फलाना ढिमका, एक्स एक्सिस एंड, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक बार बना के दिखाते हैं। और ये सब बाद में चलो फोटो ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि बुक वाले में रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर सब मिक्स डायग्राम है। मिक्स डायग्राम में उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो उससे बच्चे लोग और कंफ्यूज हो जाए, कोई मतलब नहीं है। वगैरह तो बुक प्रिंट हो गई थी, अभी मैं बुक जब रिवाइज करूंगा तो मैं अलग अलग ये वाला अच्छा सेव करके रखता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके बुक, क्योंकि सही इजी तरीके से जब समझ सकते हैं तो जबरदस्ती कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं, इसको कैसे लेंगे यार कर सकते। अच्छा इधर डबल क्लिक कर तो हो जाएगा। अरे क्या बात है, और वाह कहाँ है, नहीं है? अच्छा एक ही बार करना है। अब मैं डबल क्लिक कर दो, मैं बोला 10-15 बार कर। चलो अच्छा, हमारे प्यारे दोस्त सूरज ने आपको बता दिया, क्योंकि कंप्यूटर का हम लोग को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट फिर भी वो तो अच्छा है कि बचपन में टाइपिंग सीखी थी। बचपन में 10th पास करके तो खाली बैठे थे घर पे, मम्मी बोली जा टाइपिंग सीख गया, तो अभी भी 40 वर्ड्स का स्पीड है अपना। हाँ क्योंकि असली टाइपिंग सीखा था। आजकल की जनरेशन कोई नहीं सीखता। क्या तो मालूम है कीबोर्ड यूज करने का तरीका है? मैडम आपको आता होगा ना रियल टाइपिंग, है ना? आता होगा ना, मैडम ने किया होगा रियल टाइपिंग। तो खुद ऑपरेटर है ASDF, LAKQWERT, हर उंगली का एक मेन, हर अल्फाबेट की एक उंगली है। जैसे पियानो में होता होगा फिक्स है, A इससे ही होगा, F इससे ही होगा, D इससे ही होगा, Q इससे होगा, वो सिखाते हैं टाइपिंग कोर्स। तो तुम फट टाइप कर सकते। जैसे मेरे को लिखना सौरभ, SOURAB, वो भी अभिषेक, आपको प्रैक्टिस से आता है तो वो टाइपिंग आती है अपने, ऐसी बात नहीं। और हाँ वैसे टाइपिंग ट्यूटर भी आता है कंप्यूटर में तो होता है, लेकिन रियल टाइपराइटर पे अभी तो आजकल की जनरेशन कोई नहीं सीखती।
रियल टाइपराइटर पे हम लोग ने सिखाया, टाक टूक आवाज करते हैं ना, वो वाले। अच्छा, बाय द वे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके सामने है, समझो आपको चाहिए तो यहाँ पर हम प्राइस डिमांड सप्लाई जो भी हो लिख लेते हैं। आपको सप्लाई डिमांड में पाप हो गया फिर से, और ये डिमांड गलती से मैंने डिमांड बोल दिया। डिमांड वर्ड कभी गलती से भी हमको बोलना नहीं। सर आप तो ये पाप रोज करते होंगे, डिमांड वर्ड बोलते होंगे, लेकिन डिमांड वर्ड हमारे लिए पाप है। ओ ए और समझो ये ओ एम, बोलो ओके। ओरिजिनल पॉइंट क्या है, थोड़ा 5 मिनट और लगेगी लेकिन काम पूरा हो जाएगा। फिर क्या अगली बार हम डायरेक्ट इलास्टिक ऑफ सप्लाई चालू कर देंगे। अब वो पूरा नया है दीदी, नहीं भैया वो 12th में नहीं था इसलिए वहां ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मस्त इलास्टिक ऑफ सप्लाई जबरदस्त है, बहुत मजा आएगा। उसमें भी सास बहू का कॉन्सेप्ट चलेगा। याद है इंडिया में कितने टाइप की बहू थी, वो बात हम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई का है, बोलो ओके। सप्लाई का हमारी होती है लेफ्ट टू राइट, ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, अपवर्ड स्लोप है, इसमें कोई शक नहीं। अब तुम अपने आपसे पूछो कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। अभी वो बोला 2 इडली 2 वड़ा, हमें चाहिए इंक्रीज सप्लाई। दीदी नाश्ता कर लिया, वेरी गुड। 9 बजे से पहले कुछ नाश्ता करके आया करो, मैं तो इधर देखो आज हमारे दोस्त की तबीयत खराब लग रही है, कुछ ना कुछ खा लिया करो। मैं पहले ना मैंने 9 से 12 मेरे भी लेक्चर होता है, 4-5 दिन में नाश्ता नहीं करके आया था, बहुत थका। अभी मैं रोज 8:30 बजे भले ही थोड़ा खाऊं लेकिन कुछ खा के आता, कुछ खाता। 7 बजे से तो टिफिन लेके आओ, उसमें क्या, बाहर का तो अवॉइड ही करो। कुछ लेगा फ्रूट ठेपला वेपला जो भी कुछ तो लाओ, खाएंगे नहीं दिमाग नहीं चलेगा, सच में बहुत फर्क पड़ता है। अभी मैं सुबह आ रहा हूँ 9 से 12, सुबह 7 का तो बहुत कम होता है मेरा, पहले तो होता था। तो नाश्ता करके आ, 12 के बाद नाश्ता करेंगे तो खाना कब खाएंगे, 5 बजे, डिनर रात की 2 बजे, कोई लॉजिक ही नहीं, टाइम पे होना चाहिए ना खाना। अच्छा गांव वालों, अब तुम्हारे सामने डिक्रीज है, लेस इज सप्लाइड एट द, हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो आप, लेस इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस। अरे पहला वाला सीन बोलो ना, एट द सेम प्राइस उतना ही है, सप्लाई भयंकर गिर गया, बोलो भयंकर गिर गया। समझो सप्लाई भयंकर गिर गया, बारिश हुई नहीं, टमाटर की खेती कम हुई, टमाटर की सप्लाई क्या हो गई, कम। समझो ओ एम से ओ क्यू, जोर से बोलो, सेम लिख रहा हूं ताकि बाद में पढ़ते वक्त तुम्हें डाउट ही नहीं आएगा। पढ़ते वक्त मतलब एक बार रीड कर लेना, आंसर पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कोई टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओ एम से ओ क्यू, समझो नया पॉइंट है सी। क्या पॉइंट बोले, तुम्हें चाहिए तो यहाँ सी लिख देते हैं, छोटा सा सी लिख देता हूँ, ये सी लिख, समझो। अच्छा लेस इज सप्लाइड एट द क्या कहा, नहीं अभी क्या कहा, सेम प्राइस। एरो बनाऊं क्या, एरो का अंदर के बाहर, गाँव वालों इंक्रीज में राम जी ने रावण को 2 तीर मारे थे, बड़ा तीर और छोटा तीर। डिक्रीज में रावण जी राम को 2 तीर मारेंगे, बड़ा तीर और छोटा तीर। इधर से तीर यहाँ से वहां गया, वहां से तीर वहां से यहाँ है ना। अच्छा ये बात हमने की, अभी दूसरी बात करते हैं। लेस इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। लेस इज सप्लाइड मतलब इससे तो कमी होने वाला है, तो अब हाँ लगभग भी, मतलब अंदर तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम एरो बना रहे हो, तो दोनों एरो अंदर ही आएगी डिक्रीज में, और इंक्रीज में दोनों एरो बाहर जाएगी। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, इंक्रीज में जो भी होगा मेन डब्बे के बाहर होगा, डिक्रीज में जो भी हो रहा है मेन डब्बे के अंदर ही हो रहा है। अब तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, लेस, अरे यार इसको पहले बनाता हूँ, लेस इज सप्लाइड एट अ हायर। आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ गया ओ ए से ओ बी, समझो ये बी है, बुक में भी बी है इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी सप्लाई गिर गया ओ एम से ओ एन, बाद में तो चेक कर लेना करके। अब आपके सामने नया पॉइंट समझो आ गया डी, बोलो डी। छोटा डी बड़ा डी कुछ भी लिखो, ऐसे जबरदस्ती नहीं है, छोटा लिखो है छोटा लिखो। ये देखो अब तुम इन दोनों को, अरे यार सी और डी को जोड़ने वाला, गाँव वालों जब तुम सी और डी को जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने कौन आएगी, नई सप्लाई कर्व आएगी। ये नई सप्लाई कर्व को S1 कह सकते हो, पूरा डायग्राम मैंने बना दिया। और ये नई सप्लाई कर्व किस तरफ है, राइट की तरफ के लेफ्ट, तो क्या मैं कह सकता हूँ शेप, और ये एरो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑन अ न्यू सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। हाँ 2 मिनट हो गया, शेप का होना तुम्हारे है ना, हाँ तो 2 मिनट खत्म कर दो। ऑन अ न्यू सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का फोटो तो ले लो भाई, टेस्ट हो जाएगा, 5 मिनट आगे कर देंगे, काम तो पूरा हो जाए। ये आपको फोटो लेना ले लो, रीडिंग आप घर पे एक बार कर लेना, 100% पूरा सेम रहेगा, ये मेरा चैलेंज है, डरने की बात नहीं है।
ये मैंने सेव भी कर दिया है फाइल को, तो आप 2 मिनट रिलैक्स हो जाओ और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। आज ही टेस्ट, तुम तो बोले परसों, आज ही है। अच्छा आज भी है, परसों एको के लिए भी तैयारी कर लेना, संडे को टाइम मिलेगा थोड़ा पढ़ लेना। और पढ़ाई एक शौक बना लो, मजबूरी मत बनाओ, मजबूरी बनाए तो कभी ये नहीं होने वाला, शौक होना चाहिए। अभिषेक हमारा आपके दिन बैठता है, पढ़ते रहता है। मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक के स्टार्टिंग में मैं बात करता हूँ मैडम से, और पेपर तो रेडी है मेरे पास, और भी बहुत पेपर है मेरे पास। तुम लोग ने पहले बैच में दिया था तो वापस देना है तो कोई दिया था पहले बैच में, कोई नहीं दिया था ना। हाँ, वैसे ही पेपर अलग ही रहेगा। अभी तुम यही बैच नहीं हो और एकदम बढ़िया मस्त हो जाएगा, सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्यों दोस्त, है कि नहीं? टेस्ट देना है एकदम बिंदास, टेंशन मत लो, जितना आता है उतना अटेंड करो, चलेगा। आपको तुमने लेक्चर अगर अटेंड किया था तो, अगर सबने अटेंड किया था, ओके बाय देन, सी यू, ओके।